मम्मी, आपकी खनक एकदम सही है और जो थोड़ी सी खराब है वो जल्दी एकदम चंगी हो जाएगी, डोंट वरी। खनक ने अपने चुलबुले अंदाज में पर धीरे से कहा। दोनों सुनकर मुस्कुरा दिए। मिस्टर एंड मिसेस त्रिपाठी, आप दोनों को डॉक्टर ने बुलाया है, नर्स ने वार्ड में आते ही कहा। जी, दोनों ने कहा। हम अभी आते हैं, खनक के पिताजी ने खनक से कहा और बाहर चले गए। नर्स ने खनक के घावों की दोबारा ड्रेसिंग की और फिर उसने फ्रूट जूस पीने को दिया। आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसे पति मिले हैं, नर्स बोली। खनक को कुछ समझ नहीं आया। जी मतलब? वही जो बाहर बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको यहाँ लेकर आने से आपके होश में आने तक यहाँ से हिले तक नहीं है, बाहर ही बैठे। आपकी दवाइयाँ, ब्लड अरेंज करना सब उन्होंने ही तो किया है, नर्स बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली। खनक समझ गई थी कि नर्स रुद्र के बारे में कह रही है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वो मेरे पति नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक, खनक ने कहा। ओह, तो लगता है आपके बॉयफ्रेंड है, नर्स ने कहा। नहीं, वो मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं है, खनक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नर्स को आश्चर्य हुआ। अरे कमाल है, पर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, मैंने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा था। आप तो जानती भी नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए वो डॉक्टर से भी भिड़ गए थे। पिछले 24 घंटों से बिना कुछ खाए पिए बस आपकी देखभाल में लगे हैं। इतना सब कोई अनजान तो नहीं कर सकता। आपका कुछ तो रिश्ता होगा ना उनसे। खनक मुस्कुराते हुए नर्स की बातें सुन रही थी। वो रुद्र की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बात किसी और से सुनने में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नर्स ने उसे चुप देखकर फिर पूछा, क्या रिश्ता है आपका उनसे? पता नहीं, मैं नहीं जानती अभी हमारा एक दूसरे से क्या रिश्ता है, पर जो कुछ भी है वो हमें एक दूसरे से बांधे रखता है। उस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, वो बस सुंदर है, प्यारा है, खनक ने मुस्कुराते हुए कहा। नर्स भी ये सुनकर मुस्कुरा दी। तो मैं उन्हें बुला लूं? उन्हें कह देती हूँ कि आपको होश आ गया है, नर्स ने कहा। वो नहीं आएगा, उसे पता है कि मुझे होश आ गया है, पर अब वो नहीं आएगा। आई नो। अरे पर क्यों? वो तो आपको कब से एक पल के लिए दूर भी नहीं रखना चाहते थे, यहाँ तक कि ओटी में भी आना चाहते थे, फिर अब आपसे क्यों नहीं मिलेंगे? खनक के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई। बस ऐसा ही है वो, बाहर से कठोर और अकड़ू और अंदर से उतना ही स्वीट और लविंग, मेरा सुपरमैन। सुपरमैन? हाँ, हमेशा मुझे मुश्किलों से बचाता रहता है, इसीलिए मेरा सुपरमैन है, खनक हंसते हुए बोली। नर्स भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो खनक के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा। उससे जल्दी कह देना, ज्यादा इंतजार मत करना। क्या? वही जो तुम्हारी आंखों में दिखता है। खनक समझ गई थी कि नर्स क्या कहना चाहती थी। उसकी नजर अभी भी गेट पर थी। वो जानती थी कि रुद्र नहीं आएगा, पर वो अपने मन को कैसे समझाती जो उससे मिलने को बेचैन था। वो उन आंखों को समझा ही नहीं पा रही थी जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कभी कभी तो लगता है कि क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ तुम मेरे साथ हो और मेरे लिए इतना सब करते हो। बस अब जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा इंतजार रहेगा मेरे सुपरमैन, उसने सोचा। सिड खनक से मिलने पहुंचा। खनक के पेरेंट्स भी वहीं बैठे हुए थे। यार खनका, ये क्या कर लिया तूने? तू यहाँ हाथ पैर तुड़वाते बैठी है, उधर पूरा ऑफिस तुझे और तेरी बकबक को मिस कर रहा है, सिड ने आते ही कहा। उन्हें बोलना बस थोड़े ही दिनों की बात है, फिर से आ रही है खनक वापस तुम सबको परेशान करने। खनक हंसते हुए बोली, वो तेरी मतलब अलर्ट भिजवाना पड़ेगा। सभी हंसने लगे। खनक की आंखें भी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए किसी को खोज रही थी। सिड समझ चुका था कि खनक किसे ढूंढ रही है। हेलो सॉरी मैडम, पर मैं अकेला ही आया हूँ, सिड शरारती ढंग से बोला। खनक कुछ नहीं बोली और शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। कल तेरे जन्मदिन पर हम तुझे सरप्राइज देने यहाँ आने वाले थे, लेकिन देखो किस्मत का खेल, खनक की माँ ने निराश होते हुए कहा। ओए खनका, कल तेरा बर्थडे है, सिड ने कहा। हाँ जी। फिर माँ की ओर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ, इन सब में आपकी गलती नहीं है। अरे हम जानते हैं, लेकिन हमने सोचा था कि इसे एक बढ़िया सरप्राइज पार्टी देंगे,
पता है, हमारी खनक ने हमें इतनी सारी सरप्राइज पार्टीज दी हैं, लेकिन हम इसका कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि इसे बहुत शौक है इन सब का, लेकिन हमारी बच्ची हमसे कुछ कहती ही नहीं है। खनक ने माँ को गले लगा लिया। कोई बात नहीं माँ, बस रोना बंद करो, मैं ठीक हो जाऊं फिर करेंगे पार्टी। क्यों सेठ? डन डनाडन डन। रुद्र अगले दिन ऑफिस पहुंचा। उसने नोटिस बोर्ड देखा। वहां एम्प्लॉइज हैविंग बर्थडे का नोटिस लगा हुआ था। उसने पढ़ा, ओ तो मिस चपड़ चपड़ का बर्थडे है कल, उसने देखते हुए कहा। उसने कुछ सोचा और फिर वहां से चला गया। अपने जन्मदिन पर इस तरह से हॉस्पिटल में दिन गुजारना खनक को बहुत भारी लग रहा था। उसे मम्मी पापा ने सुबह ही विश कर दिया था, पर उसका मन चाहता था कि उसे एक बार तो उस व्यक्ति की विश मिल जाए जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि ऐसा मुश्किल था, पर खनक का दिल कह रहा था कि उसका मिस्टर अकड़ू आज उससे मिलने जरूर आएगा। शायद रुद्र का आज उससे मिलने आना ही उसके लिए सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट होता। हैप्पीएस्ट वाला बर्थडे मिस खनका। सिड ऑफिस वाले खनक के कुछ खास दोस्तों को लेकर वहां पहुंचा। अरे तुम सब? खनक सबको देखकर बहुत खुश हुई। यार सब तो नहीं आए, पर तू इनसे ही खुश हो जा, सिड खनक को चिढ़ाते हुए बोला। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर तेरी तो खैर नहीं सिड के बच्चे। खनक सिड को घूरते हुए बोली, डरा रही है बच्चे को? रुक, तेरी सारी हरकतें आंटी को बताऊंगा कि कैसे आपकी लड़की अपने दोस्तों को धमकाती है। सिड लगातार खनक से मस्ती कर रहा था। उन्हें क्या बताएगा, उन्हें तो सब पता है। खनक हंसते हुए बोली। बाकी सबने भी जन्मदिन की खनक को बधाइयां दी। चलो अब हम लेट हो रहे हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, सिड ने सभी से कहा। बाकी सब बाहर आ गए, पर सिड वहीं रुक गया। खनक ने सिड की तरफ प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। सिड समझ गया कि खनक क्या पूछना चाहती थी, पर वो खनक से सुनना चाहता था। क्या हुआ खनक, तू ऐसे उदास क्यों है? आज तो तेरा बर्थडे है पगली। सिड, तुझे पता है तुम्हारा वो दोस्त मिस्टर अकड़ू एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। खनक की आवाज में नाराजगी और प्यार दोनों थे। यार वो तो है ही ऐसा, तुझे यहाँ लेकर आया और तू कह रही है मिलने नहीं आया। सिड उसके मन की असल बात सुनना चाहता था। वो बात नहीं यार, आई नो वही मुझे लेकर आया, लेकिन उसके बाद एक दिन भी वो मुझे यहाँ देखने नहीं आया, मुझसे मिलने नहीं आया, और आज तो मेरा बर्थडे भी है। खनक ने उदास होते हुए कहा। हाँ तो उसे बताया तूने कि तेरा आज बर्थडे है? सिड ने पूछा। नहीं, लेकिन उसे पता होना चाहिए ना। खनक ने इतनी मासूमियत से, इतने स्वीट तरीके से बोला जैसे कि रुद्र और उसका सिर्फ उसी का हो। सिड का शक उसकी बातों को सुनकर और मजबूत हो गया। वैसे मिस खनक, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसे पता रखना चाहिए कि तेरा जन्मदिन कब आता है? सिड ने फिर पूछा। अब खनक को जवाब नहीं सोच रहा था। उसने कह तो दिया था कि उसे पता रखना चाहिए, लेकिन क्यों रखना चाहिए इसका जवाब उससे देते नहीं बन रहा था। मेरा मतलब है कि वो हमारे बॉस हैं, तो उन्हें उनके एम्प्लॉइज का बर्थडे याद होना चाहिए ना। खनक बात को संभालते हुए बोली। हाँ तो उसे कल ही पता लग गया होगा। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे नोटिस बोर्ड पर हमारे एम्प्लॉइज के जन्मदिन की इन्फो लग जाती है। उसने डेफिनेटली देखा होगा। खनक को यह बात सुनते ही बड़ा झटका लगा। देख लिया होगा? मतलब उसे कल से ही पता है कि मेरा आज बर्थडे है, फिर भी मिलने आना तो दूर, उसने एक कॉल भी नहीं किया। खनक उदास होकर बोली। सिड, ये भी तो हो सकता है कि उसने नोटिस पढ़ा ही ना हो। ये सवाल सिड के लिए नहीं, खनक के दिल की तसल्ली के लिए था। इम्पॉसिबल, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि रुद्र ऑफिस आया हो और उसने नोटिस बोर्ड ठीक से नहीं देखा हो। ये उसका डेली रूटीन है खनक। सिड खनक की उम्मीदें तोड़ते हुए बोला। खनक बहुत निराश हुई। उसे रुद्र पर गुस्सा भी आ रहा था और दुख भी हो रहा था। वो तो मुझे बर्थडे विश तक नहीं करना चाहता। एक कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, यहाँ तक कि मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आया। और पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी। छोड़ खनक, शायद तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। खनक ने इतनी सारी देर में इतना सब सोच लिया। खनक को ख्यालों में खोता हुआ देखा तो सिड ने उसे जगाया। खनक, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, बस ऐसे ही, खनक ने झेंपते हुए कहा। यार तू ऐसे उदास मत हो, आज तेरा हैप्पी वाला बर्थडे है।
सिड ने कहा। तो ये बात उसको बोलो ना। कहते कहते रुक गई। सिड को समझ आया कि उसे मतलब कौन। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन उसे तो ऐसे दिखाना था कि जैसे उसे कोई खबर ही नहीं है। उसने खनक की तरफ देखा। किसको बोलूं? ये उसे कौन है? सिड ने अनजान बनते हुए पूछा। किसी को भी नहीं यार, तू जा अब। तुम सबको ऑफिस पहुंचने में देर हो रही होगी ना, बाद में बात करते हैं, खनक ने फीके से अंदाज में कहा। सिड खनक की आंखों में रुद्र के लिए प्यार वाला गुस्सा साफ साफ देख रहा था। ये बातें मिस खनक त्रिपाठी नहीं, मिस्टर अकड़ू की चपड़ चपड़ बोल रही है। वो मुस्कुराते हुए बोलने लगा। अच्छा चल, अब हम लोग निकलते हैं, तू ध्यान रखना अपना, बाय, सिड ने कहा। सिड भी चला गया। खनक फिर से उदास हो गई। आखिर उसे जिसका इंतजार था वो नहीं आया। खनक ने फोन उठाया और रुद्र को कॉल लगाने का सोचा। रुक जा खनक, तू उसे कॉल क्यों कर रही है? बर्थडे तेरा है या उसका? जब वो तुझे कॉल नहीं कर सकता तो तू भी उसे कॉल या मैसेज नहीं करेगी, ओके? खनक ने मन बनाया और वापस फोन पटक दिया। एक बार ऑफिस आ जाऊं, फिर देखना, शक्ल नहीं देखूंगी उसकी, कभी भी बात नहीं करूंगी। खनक खुद से ही बड़बड़ा रही थी। इन सब के बीच खनक को होश ही नहीं था कि कब डॉक्टर अंदर आ गया। मिस खनक, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी पहले से बेटर हूँ सर, खनक ने जवाब दिया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको ड्रेसिंग के लिए जनरल ड्रेसिंग वार्ड में ले जाया जाएगा, ठीक है? तो अभी नर्स आएंगी और आपको वहां ड्रेसिंग के लिए ले जाएंगी। खनक को कुछ अजीब लगा। अरे ये जनरल ड्रेसिंग वार्ड का क्या है मतलब? मैंने तो कभी नहीं सुना। डॉक्टर, यहीं पर ड्रेसिंग नहीं हो सकती क्या? देखिए, अब आप पहले से बेटर हैं, तो जिन पेशेंट्स की हालत गंभीर नहीं होती उन्हें हम ड्रेसिंग के लिए वहीं ले जाते हैं। आप चिंता ना करें, नर्स अभी आती होगी, डॉक्टर ने कहा और चले गया। खनक फिर से रुद्र के बारे में सोचने लग गई। थोड़ी देर में नर्स आई, उसे व्हील चेयर पर बिठाया और जनरल ड्रेसिंग वार्ड में लेकर जाने के लिए वहां से निकल गई। खनक सोच रही थी कि ये वार्ड हॉस्पिटल के कौन से कोने में है जो अब तक नहीं आया। इतना सोचते ही नर्स उसे कमरे में दाखिल हुई। वहां काफी अंधेरा था। खनक को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नर्स, ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है, खनक ने चिंता से पूछा। तभी लाइट्स ऑन हुई। सरप्राइज! सिड, रोहन, खनक के मम्मी पापा और ऑफिस के आए बाकी सभी लोग एक साथ बोल पड़े। खनक कुछ समझती इससे पहले ही उसके ऊपर रंग बिरंगी झालर और सितारों की बरसात होने लगी। उसने देखा पूरा हॉल उसके फेवरेट रेड कलर के अलग अलग सामानों से सजाया हुआ था। जगह जगह खनक के बचपन से लेकर अभी तक की पिछले जन्मदिन तक की सारी तस्वीरों के कोलाज बनाए हुए थे। उसकी नजरें जहां भी जा रही थी, हर जगह उसे हैप्पी बर्थडे खनक के साथ साथ कुछ न कुछ अनोखा दिख रहा था। उसके बचपन वाला फेवरेट टेडी, सब उसकी प्यारी पिंक बाइसिकल, उसका पसंदीदा स्कूल बैग, उसका स्कूल में जीता हुआ वो पहला प्राइज और उसके बचपन की वो सुपर लविंग रेड कलर वाली फ्रॉक, सब कुछ वहां पर मौजूद था। खनक की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उसने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ टीवी सीरियल्स या फिल्मों में ही देखे थे और आज ये सब उसके लिए था, सिर्फ उसके लिए। वो सोच रही थी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही, लेकिन ये सब सच था, उसकी आंखों के सामने था। इतने में खनक ने देखा कि सामने से उसके लिए कोई फेवरेट बटर स्कॉच फ्लेवर वाला केक आ रहा था। खनक ने देखा उस केक की ऊंचाई उसकी ऊंचाई से भी ज्यादा थी। खनक ने पहली बार इतना बड़ा केक देखा था। खनक के मम्मी पापा आगे आए। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। सिड भी उसके पास आया। दोबारा से हैप्पी बर्थडे खनका। थैंक यू सिद्धा। तो कैसा लगा ये सरप्राइज? सिड ने पूछा। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी भी इतनी सुंदर वाली सरप्राइज बर्थडे पार्टी होगी, और वो भी तब जब मैं हॉस्पिटल में एक्सीडेंट करवा कर पड़ी होंगी। आप सबने मेरे लिए कितना कुछ किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बनता है, पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि ये सारे अरेंजमेंट्स हमने नहीं किए हैं, सिड ने मुस्कुराते हुए कहा।
तो फिर? खनक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। सिड कुछ नहीं बोला, बस खनक की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। खनक को थोड़ा समय लगा पर उसे समझ आने लगा। उसका दिल तो वही नाम ले रहा था पर दिमाग कह रहा था कि ये मुमकिन ही नहीं। खनक मासूमियत से सिड को देखने लगी। अरे पगली, वही जो तेरा दिल कह रहा है, अब बस नाम जुबान पर आने की देर है। सिड मुस्कुराते हुए बोला। रुद्र? खनक ने धीरे से कहा। जी बिल्कुल, सिड बोला। खनक को तो विश्वास ही नहीं हुआ। रुद्र ने ये सब, वो भी मेरे लिए? कल दोपहर से लगा रहा कि सारी डेकोरेशंस, केक का अरेंजमेंट सब कुछ उसी ने करवाया। तेरी ये सारी जो पुरानी यादें हैं ना, उन्हें बस एयर स्पीड पोस्ट से कल शाम ही हमारे घर से मंगवाया है। हमारा तो बस इतना सा काम था कि खनक का फेवरेट कलर कौन सा है, फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, फेवरेट डिशेस कौन सी हैं, ये सब कुछ बताएं। हम सभी ने तो ये सब अभी कुछ देर पहले ही देखा, खनक की माँ ने बताया। अब खनक के चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंखों में आंसू भी थे। उसके लिए इतना सब कुछ उसके सुपरमैन ने जो किया था। उसका बस चलता तो अभी रुद्र के पास भाग जाती, लेकिन क्या करे, फिलहाल मजबूर थी। कहाँ है वो? खनक ने पूछा। बस अभी कुछ देर पहले ही गया है। सिड के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। बिना मुझसे मिले? तू जब आराम कर रही थी तब वो तुझे बाहर से देखने गया था और फिर चला गया। सिड ने कहा। ये मिस्टर अकड़ू भी ना, समझ नहीं आता इसका क्या करूं। एक काम कर सिड, तू मुझे अपना फोन दे। खनक बोली। क्या करेगी? तुम्हारे उस चीफ को कॉल। तो तू खुद के फोन से क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो मेरा कॉल पिक नहीं करेगा। उसे लगेगा कि मैं इन सब के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ओके, ये ले। सिड ने उसे फोन दिया। खनक ने तुरंत रुद्र को कॉल किया। रुद्र ऑफिस के अंदर अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। उसे सिड का कॉल आया। उसने कॉल पिक किया। हाँ सिड बोल। मैं बोल रही हूँ, खनक ने कहा। रुद्र आवाज पहचान गया और इस तरह से उससे बात भी सिर्फ एक ही लड़की करती थी। रुद्र ने आगे कुछ कहने से पहले ही थोड़ा समय ले लिया। हैप्पी बर्थडे खनक, रुद्र ने कहा। खनक आज ये बात न जाने कितनी बार कितनों से सुन चुकी थी, लेकिन जो एहसास उसे अभी हुआ था शायद ही पहले हुआ हो। आ गई याद? खनक ऐसे बात कर रही थी जैसे रुद्र उसका नहीं, वो रुद्र की बॉस है। क्या मतलब? मुझे तो पता ही था, रुद्र ने कहा। पता होने से कुछ नहीं होता, आपको विश भी करना होता है। खनक, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। सुनो, मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे इस अरेंजमेंट्स के लिए तुमसे बहुत सारे सवाल करूंगी कि मेरे लिए ये सब क्यों वगैरह वगैरह, और तुम जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब है ही नहीं। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं पूछना, बस एक बात बतानी है। खनक केक तभी काटेगी जब उसका सुपरमैन यहाँ होगा, वरना नहीं। मुझे नहीं पता तुम कब आओगे, कैसे आओगे, कितनी देर में आओगे, लेकिन तुम आओगे। बस यही बर्थडे गर्ल की विश है और अब तुम्हें वो पूरी करनी पड़ेगी। मेरी इतनी सारी विशेस पूरी की हैं तुमने, ये एक और पूरी कर दो प्लीज। खनक ने बहुत स्वीटली गुस्से में सारे हरकतों से कहा। रुद्र चुपचाप था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। बाकी सबके साथ सेलिब्रेट कर लो। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी शाम तक, रात तक, कल तक, सुबह तक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक तुम नहीं आओगे, खनक त्रिपाठी केक को हाथ भी नहीं लगाएगी, तुम्हारा इंतजार करेगी। नाउ बाय। खनक ने फोन रख दिया। ये लड़की भी ना। रुद्र फोन रखने के बाद खुद से ही बोला। अरे ये तूने क्या किया खनक? वो नहीं आएगा यार। मेरा मन कहता है कि वो जरूर आएगा, तू देख लेना सिड। अच्छा, और कब तक? जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक। और हम तब तक क्या करेंगे? मेरे साथ उसका इंतजार। वो भी पागल और तू उससे भी पागल। थैंक्स, अब वेट करो चुपचाप। खनक और बाकी लोग सब लोग इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 घंटे हो गए थे, लेकिन श्रीमान रुद्र का कोई अता पता नहीं था। खनक किसी के भी समझाने पर राजी नहीं हुई। सब उसे मनाने की कोशिशों में लगे हुए थे कि तभी हॉल का दरवाजा खुला। सभी की नजरें उस ओर मुड़ गईं। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सिड की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। फाइनली रुद्र आ गया था।
खनक के चेहरे पर रुद्र को देखते ही चमक सी आ गई। वो मुस्कुराते हुए उसे निहारने लगी और क्यों ना निहारे, पूरे 2 दिन के बाद उसने रुद्र को देखा था। उसे तो कुछ होश ही नहीं था कि रुद्र उसी की तरफ आ रहा था, पर रुद्र उसके सामने खड़ा था। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? खनक संभल चुकी थी। मिल गई फुर्सत मिस्टर एडिटर इन चीफ को? अरे हाँ, बहुत काम होते हैं ना, बड़े लोग हैं आप तो। खनक ने टोंट मारा। रुद्र समझ गया पर वो कुछ बोला नहीं। पूरे 2 दिनों के बाद मुझसे मिलने आए हो। जिसको भी मैं यहाँ जानती हूँ वो सब, और जिनको मैं नहीं जानती हूँ वो भी, सब मिलने आ चुके, बस तुम नहीं आए। पता है मैंने तुम्हें कितना। खनक रुक गई। उसे पता था कि इसके आगे वाली लाइन कहना खतरे से खाली नहीं है। रुद्र ने फिर कहा, हैप्पी बर्थडे खनक। थैंक्स। बर्थडे गिफ्ट नहीं मांगोगी? मेरा बर्थडे गिफ्ट तो मुझे मिल गया। क्या मतलब? खनक सकपका गई। सिड को हंसी आ गई। I mean, तुम आए हो तो बर्थडे गिफ्ट तो मिल ही जाएगा, कुछ तो लाए ही होगे ना मेरे लिए। खनक ने बात संभाली। रुद्र ने बाहर से एक आदमी को बुलाया। वो अंदर आया और उसने चाबी निकालकर खनक को थमा दी। खनक रुद्र की तरफ देखने लगी। तुम्हारा नया घर, अब तुम्हें उस पीजी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र ने कहा, लेकिन ये सब क्यों? खनक ने पूछा। घबराओ मत, खरीदा नहीं है मैंने, बस ढूंढा है तुम्हारे लिए। इसका रेंट तो तुम्हें ही पे करना है। वैसे ये तुम्हारे बजट में भी है और ऑफिस के पास भी है। थैंक्स, वेलकम। अब हम वो काम करें जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं तैयार हूँ। सिड तुरंत खनक के पास आया। खनक, वो सिर्फ केक काटने की बात कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ, सिड चिढ़ाते हुए बोला। खनक को तुरंत एहसास हुआ। हाँ, मैं भी वही कर रही थी। खनक शर्माते हुए बोली, तो शुरू करें? हाँ। खनक ने कैंडल्स बुझाई और केक काटा। सभी बर्थडे जिंगल्स गा रहे थे। खनक ने सबसे पहले अपनी मम्मी पापा को और फिर बारी बारी से सिड, रोहन और बाकी के दोस्तों को केक खिलाया। खनक ने रुद्र को देखा। वो सबसे पीछे खड़ा हुआ था। खनक को अब आज सबसे मुश्किल काम करना था, और वो था रुद्र को अपने हाथों से केक खिलाने का। अगर ये पहले दिन होता तो कोई बात नहीं होती, खनक ये काम आसानी से कर लेती, लेकिन आज हालात कुछ और ही थे। खनक की व्हील चेयर सिड रुद्र की तरफ लेकर बढ़ा। खनक के हाथ कांप रहे थे, दिल जोरदार तरीके से धड़क रहा था, लेकिन केक तो खिलाना ही था, और वो भी अपने हाथों से। खनक को रुद्र के सामने छोड़कर सिड वहां से चला गया। केक? खनक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और प्यार से कहा। रुद्र खड़ा था और खनक व्हील चेयर पर थी। रुद्र ने खनक के हाथों से केक का पीस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। खनक खुद का हाथ पीछे खींच ले गई। नहीं, नीचे बैठो, खनक ने मासूमियत दिखाते हुए धीरे से कहा। रुद्र थोड़ा हिचकिचाया। सभी खनक और रुद्र की तरफ ही देख रहे थे। खनक टकटकी लगाए उसके डिसीजन का इंतजार कर रही थी। रुद्र धीरे से नीचे बैठा। खनक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आराम से रुद्र को केक खिलाया। देख ले भाई, तू पूछता था ना कि किस में इतनी हिम्मत है जो रुद्र प्रताप वशिष्ठ को अपने आगे झुका दे। अब मिल गया जवाब, सिड ने रोहन से कहा। हाँ सर, मिल गया, रोहन ने हंसते हुए कहा। थैंक्स, खनक ने मुस्कुराते हुए कहा। खनक ने खुद की व्हील चेयर घुमाई और वापस मुड़ी। खनक, रुद्र ने कहा। खनक ने देखा कि रुद्र गया और केक का एक पीस लेकर आया। उसने खनक को हल्के हाथों से केक खिलाया। खनक को तो होश ही नहीं था कि ये सब उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रुद्र उसे केक खिलाकर चला गया। सिड रुद्र के जाने के बाद खनक के पास आया। अब तो शायद तुम्हारा पेट और मन दोनों ही भर गया होगा, तो बाकी का केक हम ले जाएं? सिड अब फिर से शुरू हो गया था। खनक मुस्कुराती रही। उसने कुछ नहीं कहा। बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी। खनक अपने बेड पर लेटी हुई आराम कर रही थी। उसके दिमाग में अभी भी उसके और रुद्र के आज वाले सीन्स आ रहे थे। जैसे ही वो रुद्र के बारे में सोचती, उसके चेहरे पर वही 400 वॉट का बल्ब जल जाता। खनक आंखें बंद करके सोच रही थी, तुम चले जाते हो, मेरे साथ क्यों नहीं रहते?
सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचती रहूंगी तो खुद का होश कहाँ रहेगा मुझे। और फिर हर बार कुछ ऐसा कर देते हो कि कोई इंसान तुमसे चाहकर भी दूर नहीं रह पाए। मैं भी नहीं रह पा रही। और आज तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। तुम नहीं थे तो तुम्हें देखने की बेचैनी, जब तुम सामने आए तो तुम्हारे नजदीक आने की बेकरारी, और जब तुम्हारे करीब थी तो एक अजीब सी हिचकिचाहट। ये तुझे क्या हो रहा है खनक? तू पहले तो कभी ऐसी नहीं थी, पागल थी, पर अब बावली हो गई है। होश तो पहले भी नहीं था और अब तो उसके साथ साथ जोश भी खो दिया तूने। जुबान पर कुछ होता है, आंखों में कुछ और। हे भगवान, क्या हो गया है मुझे? अचानक खनक की आंखें खुली। वो उठकर बैठ गई। ओ तेरी खनक, तुझे तो प्यार हो गया है। यू आर इन लव, और वो भी मिस्टर अकड़ू के साथ। नहीं, अपने सुपरमैन के लिए, या शायद दोनों के लिए। पर दोनों तो एक ही हैं। पर जो भी हो, तुझे इश्क हो गया है। इश्क? पर अब मैं क्या करूं? दिया को सुप्रभात टाइम्स में एमडी पद पर पूरा 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने के सफलतापूर्वक संचालन पर आज सुप्रभात टाइम्स में एक बड़ी पार्टी का आयोजन था। पार्टी में न सिर्फ शहर के बड़े उद्योगपति शामिल थे, अपितु उनके अलावा सरकार के मंत्री, अन्य मुख्य अखबारों के शीर्ष व्यक्तित्व, टीवी मीडिया हाउस के लोग तथा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। खनक पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। बस हाथ में अभी भी हल्का फ्रैक्चर था, तो वो पार्टी में जाने की तैयारियां कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि आज उसे मौका मिलेगा तो वो रुद्र को अपने मन की बात जरूर बोल देगी। दिया की इस देश में ये पहली हाई प्रोफाइल पार्टी थी, तो वो इसके लिए अपने आप को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन शायद इन सब के बीच वो ये भूल गई थी कि असली चमक चेहरे की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की होती है। और आज उसकी प्रतिष्ठा पर 4 चांद लगाने की रुद्र पूरी तैयारी कर चुका था। वो चाहती थी कि इस पार्टी के माध्यम से वो प्रिंट मीडिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करे और लोगों को अपना मुरीद बना ले। लेकिन शायद आज रुद्र के इरादे कुछ और ही थे। खनक पार्टी में पहुंची। पार्टी की चमक को देखकर खनक को एहसास हुआ कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सिंपल लुक में आ गई है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। एक तो एक्सीडेंट के बाद वैसे भी उसके चेहरे का ग्लो गायब था, ऊपर से इतनी बड़ी पार्टी के लिए उसे कपड़े खरीदने का मौका भी नहीं मिला था। सिड उसे देखते ही उसके पास आया। और यार खनका, ऑल फिट? देखना सिर, यहाँ पर सब लोग इतने अच्छे अच्छे और महंगे कपड़े पहनकर आए हैं, और मुझे देख, मैं तो इतनी सिंपल सी लग रही हूँ। खनक ने निराश होते हुए कहा, ऐसा नहीं है यार, तू बहुत अच्छी लग रही है। सिड ने कहा, अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं शॉपिंग कर लेती यार, अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले लेती, लेकिन मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। अब ये सब छोड़ और पार्टी एंजॉय कर। सिड और खनक पार्टी में घूम रहे थे। खनक ने मौजूद वहाँ सभी लोगों को अब तक सिर्फ टीवी या न्यूज़पेपर में ही देखा था। खनक की नजरें अब एक ही शख्स को खोज रही थी। वो इधर उधर नजरें घुमा चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक रुद्र दिखाई नहीं दिया था। सिड उसे देखकर समझ गया कि खनक को किसकी तलाश है। क्या हुआ खनक, इतनी देर से किसे ढूंढ रही है? रुद्र को। खनक के मुंह से अचानक निकल गया। सिड ने खनक को टेढ़ी नजरों से देखा। खनक झेप गई। बिल्कुल, अभी आता ही होगा आपका सुपरमैन। सिड खनक को चिढ़ाते हुए बोला। खनक कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने देखा सामने से एक व्यक्ति अंदर आया। 3 पीस सूट, हाथ में लटकती रिस्ट वॉच, ब्लैक शूज और वेल सेट बालों में वो एकदम परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। खनक की आंखें उसे बस देखे ही जा रही थी। अगर खनक को कोई उस समय देख लेता तो समझ जाता कि इश्क और क्रश में आखिर क्या अंतर होता है। सिड ने खनक की तरफ देखा। आज तो खनक का सुपरमैन जेंटलमैन बनकर आया है। खनक ने बस इतना ही कहा क्योंकि फिलहाल उसे किसी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुद्र खनक की तरफ ही आ रहा था। खनक का होश और हवास खो देना अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। रुद्र खनक के सामने रुक गया। मिस्टर पाठी, अब कैसी हैं आप? हाँ, थैंक्स, खनक ने जवाब दिया। सिड के अलावा फिलहाल कोई नहीं मुस्कुरा रहा था। मिस्टर पाठी, आप ठीक है ना? मैंने आपसे आपकी हेल्थ के बारे में पूछा है।
खनक को अचानक होश आया। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, झकास, खनक ने कहा। गुड एंड ग्रेट टू सी यू हियर, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर चला गया। खनक अभी भी मुड़कर सिर्फ उसे ही देख रही थी। कितनी देर से तुझसे ये नहीं बोला गया कि अच्छे लग रहे हो? हाँ यार, पहले तो कितनी आसानी से बोल देती थी, पता नहीं अब क्या हो गया है। अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या तुझे पागल लड़की कि तुझे क्या हो गया है। सिड सोच रहा था पर उसने ये कहा नहीं। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि सामने दिया अपने पति वंश के साथ पार्टी में दाखिल हुई। दिया की सुंदरता वैसे ही लाजवाब थी, लेकिन आज तो उसकी तरफ से लोगों की नजरें हटाए नहीं हट रही थी। इनमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें आज वंश की किस्मत से जलन हो रही थी। दिया ने मीडिया से कुछ फॉर्मल बातें की, कुछ पिक्स क्लिक करवाई और फिर अंदर आते ही सीधा रुद्र के पास गई। अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि तुम बीती बातें भूलकर सुप्रभात टाइम्स के लिए मेरे लिए इतना बेहतरीन काम कर रहे हो, दिया बोली। थैंक यू मैम, अच्छा लगा आपसे तारीफ पाकर, रुद्र ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उम्मीद है आगे भी तुम ऐसे ही हमारे लिए एक अच्छे एम्प्लॉय बनकर हमारे न्यूज़पेपर की सेवा में लगे रहोगे, दिया ने इतराते हुए कहा। श्योर मैम, बस आप थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ हर कदम पर बहुत खतरे हैं, रुद्र ने कहा। तो दिया ने रुद्र को घूरा और वहां से चली गई। I'm सॉरी मैम, लेकिन मुझे लोगों को गलतफहमी में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए आज आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। रुद्र की वो शातिर मुस्कान और आंखों में चमक फिर उभर आई। खनक पार्टी में सबसे मिल रही थी। उनमें से कुछ लोग उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर उस पर कमेंट करने से चूक नहीं रहे थे, लेकिन खनक सबको इग्नोर कर रही थी। क्या आपको पता नहीं था मिस खनक कि आज की पार्टी कितनी ग्रैंड और लेविशिंग है, एक फेमस मैगजीन की मुख्य संपादिका ने कहा। खनक के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसके मन में एक तमतमाता हुआ जवाब आया, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी और उस महिला की शख्सियत का ख्याल कर वो कुछ नहीं बोली। वो कुछ और जवाब देती इससे पहले ही रुद्र वहां पहुंच गया। मिस रोजी, दरअसल मैंने ही कहा था मिस्टर त्रिपाठी को सिंपल लुक में आने के लिए। एक्चुअली अगर खनक अपने हिसाब से तैयार होती तो आप सबको यहाँ कोई नहीं पूछता, एंड आई रियली डोंट वांट टू फील यू ऑकवर्ड, रुद्र ने करारा जवाब दिया। संपादिका ने अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस दिए और वहां से चली गई। अगर बात आपके स्वाभिमान पर आ जाए तो जगह और वक्त का लिहाज नहीं करना चाहिए, तुरंत उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग मी मिस्टर त्रिपाठी, रुद्र ने कहा। खनक ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। गुड, रुद्र ने इतना कहा और चला गया। यार खनक, अभी भी नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज। माना उसे बहुतों ने कह दिया होगा, पर तू भी तो एक बार बोल, लेकिन तू तो बावली हो गई है पूरी। खनक उसके जाने के बाद खुद से बड़बड़ा रही थी। खनक ने डिसाइड कर लिया था कि अभी जाकर रुद्र से बोलेगी कि आज वो बहुत हैंडसम लग रहा है, फिर वो कुछ और बात करेगा और फिर खनक भी कुछ और उसके साथ वक्त बिताएगी। ये सोचकर ही खनक को गूज़बम्स आ रहे थे। वो रुद्र को ढूंढते हुए उसके सामने पहुंची। सिड भी उसके साथ ही खड़ा था। खनक अभी भी मुड़कर उसे ही देखे जा रही थी। इतनी देर में तुझसे बोला नहीं गया कि अच्छे लग रहे हो, सिड ने कहा। हाँ यार, पहले तो कितनी आसानी से बोल देती थी मैं, अब पता नहीं क्या हो गया है, खनक ने कहा। अभी भी तुझे समझ नहीं आ रहा है पागल लड़की कि तुझे क्या हो गया है, सिड सोच रहा था पर उसने ये कहा नहीं। वे बातें कर ही रहे थे कि सामने से दिया अपने पति वंश के साथ पार्टी में दाखिल हुई। दिया की सुंदरता वैसे ही लाजवाब थी, लेकिन आज तो उसकी तरफ से लोगों की नजरें हटाए नहीं हट रही थी। इसमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें आज वंश की किस्मत से जलन हो रही थी। दिया ने मीडिया से कुछ फॉर्मल बातें की, कुछ पिक्स क्लिक करवाई और फिर अंदर आते ही सीधा रुद्र के पास गई। अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि तुम बीती बातें भूलकर सुप्रभात टाइम्स के लिए मेरे लिए इतना बेहतरीन काम कर रहे हो, दिया ने कहा। थैंक यू मैडम, अच्छा लगा आपसे तारीफ पाकर, रुद्र ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही तुम हमारे लिए अच्छे एम्प्लॉय बनकर हमारे न्यूज़पेपर की सेवा में लगे रहोगे,
दिया इतराते हुए बोली, श्योर मैम, बस आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। वो क्या है कि यहाँ हर कदम पर खतरे बहुत हैं। रुद्र ने कहा। दिया ने रुद्र को घूर कर देखा और वहां से चली गई। आई एम सॉरी मैम, लेकिन मुझे लोगों को गलतफहमी में रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए आज आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। रुद्र की वो शातिर मुस्कान और आंखों में चमक फिर उभर आई थी। खनक पार्टी में सबसे मिल रही थी। उनमें से कुछ लोगों ने उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन खनक सबको इग्नोर कर रही थी। क्या आपको पता नहीं था मिस खनक कि आज की पार्टी कितनी ग्रैंड और लेविशिंग है? एक फेमस मैगजीन की मुख्य संपादिका ने कहा। खनक के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसके मन में एक तमतमाता हुआ जवाब आया, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी और उस महिला की शख्सियत का ख्याल कर वो कुछ नहीं बोली। वो कुछ और जवाब देती से पहले ही रुद्र वहां पहुंच गया। मिस रोजी, दरअसल मैंने ही कहा था मिस त्रिपाठी को सिंपल लुक में आने के लिए। एक्चुअली अगर खनक अपने हिसाब से तैयार हो जाती तो आप सबको यहाँ कोई नहीं पूछता। एंड आई रियली डोंट वांट टू फील यू ऑकवर्ड। रुद्र ने करारा जवाब दिया। संपादिका ने अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस दिए और वहां से चली गई। अगर बात आपके स्वाभिमान पर आ जाए तो जगह और वक्त का लिहाज नहीं करना चाहिए। तुरंत उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहिए। ओके, आर यू गेटिंग इट मिस त्रिपाठी? रुद्र ने कहा। खनक ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। गुड, रुद्र ने कहा और चला गया। यार खनक, अभी भी नहीं बोला कि बहुत अच्छे लग रहे हो आज। माना उसे बहुत तूने कह दिया होगा, पर तू भी तो बोल यार। लेकिन तू तो बावली हो गई है पूरी। खनक उसके जाने के बाद खुद से बड़बड़ा रही थी। खनक ने डिसाइड कर लिया था कि अभी जाकर रुद्र से बोलेगी कि आज वो बहुत हैंडसम लग रहा है। फिर वो कुछ और बात करेगा और फिर खनक भी कुछ और वक्त उसके साथ रहेगी। ये सोचकर ही खनक को गूज़ बम्स आ रहे थे। वो रुद्र को ढूंढते हुए उसके सामने पहुंची। सिड भी उसके साथ ही खड़ा था। रुद्र, आई मीन रुद्र सर, उसने पुकारा। रुद्र पीछे मुड़ा। खनक, क्या हुआ, कोई खास बात? नहीं, वो मैं कहना चाहती थी कि खनक के तो जैसे शब्द ही गले में अटक गए थे। उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं, जबकि ये बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आज खनक की हार्ट बीट्स का लेवल कुछ गड़बड़ ही था। कि रुद्र ने दोहराया। खनक आगे बोलती उससे पहले ही रुद्र को पीछे से किसी ने आवाज दी। रुद्र पीछे मुड़ा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 18। हाय रुद्र, एक लड़की ने कहा। ओह हाय अलीशा, हाउ आर यू? रुद्र ने उससे गले मिलते हुए कहा। आई एम गुड, यू से आज तो बड़े डैशिंग लग रहे हो। अलीशा बोली। थैंक यू, रुद्र ने कहा। तुम्हें मैंने बहुत मिस किया रुद्र। काम के सिलसिले में बाहर जाने के कारण तुमसे ठीक से मिल भी नहीं पाई थी, बट अब नो प्रॉब्लम, टुडे यू आर ऑल माइन। अलीशा ने कहा। टुडे यू आर ऑल माइन, ये लाइन सुनते ही खनक के चेहरे का रंग लाल हो गया। उसने गुस्से में अलीशा को देखा। खनक की इच्छा तो थी कि अभी उस लड़की का मुंह तोड़ दे, लेकिन बस किस्मत उसके साथ नहीं थी। यप, वेल आई मिस्ड यू टू, रुद्र ने ऐसे ही बोल दिया। ओह रियली, हाउ स्वीट, अलीशा ने कहा। खनक भूखी शेरनी की तरह अलीशा को घूर रही थी। शैल वी डांस? अलीशा ने रुद्र से पूछा। या श्योर, एक्सक्यूज मी प्लीज, अलीशा ने खनक से कहा और रुद्र को अपने साथ ले गई। दोनों सामने डांस फ्लोर पर कपल डांस करने लग गए। खनक का दिमाग जबरदस्त रूप से खराब हो रहा था। सिड, कौन है ये चुड़ैल? खनक ने गुस्से में पूछा। सिड का सिप किया हुआ जूस अचानक से मुंह से बाहर निकला। यार, ये चुड़ैल नहीं है, यह है अलीशा मीरचंदानी, हमारे सुप्रभात टाइम्स की जिम फिटनेस मैगजीन फिट यू के साथ कोलैबोरेशन है इनका,
और ये उसके मालिक कुणाल मीरचंदानी की बेटी है और मैगजीन की एडिटर इन चीफ भी। सिड बोला। खनक के चेहरे के भाव अभी भी वैसे ही थे। सिड को भी समझ आ रहा था। एंड ऑफ कोर्स रुद्र की बहुत अच्छी दोस्त है और इनकी क्लोजनेस तो तू अभी देख ही रही है। सिड खनक को चिढ़ाते हुए बोला। हाँ देख रही हूँ अच्छे से। खनक दांत पीसते हुए बोली। वैसे हो भी क्यों ना, दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं तो काफी क्लोज हैं, बॉन्डिंग तो कमाल की होगी, है ना? सिड बोला। और मैं रुद्र को 5 सालों से। खनक तपाक से बोली। तो बॉन्डिंग मेरी अच्छी होगी या इस चुड़ैल की मेकअप की दुकान? खनक भावना में बहकर बस बोले जा रही थी। तेरी बॉन्डिंग? सिड ने दोहराया। खनक को अब एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। हाँ वो मेरा मतलब है कि डांस फ्लोर पर। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने और रुद्र ने 5 साल पहले साथ डांस किया था, तो इसलिए मेरी बॉन्डिंग अच्छी होगी ना। खनक बात घुमाते हुए बोली। ओ अच्छा अब समझा। सिड खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला। लेकिन खनक तुम तो डांस कर ही नहीं सकती। सिड ने आके कहा। क्यों? खनक दोनों को ही घूर रही थी। अरे तुम्हारे हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है ना। सिड ने जैसे खनक को याद दिलाया। खनक को पहली बार अपनी चोट का दुख हुआ था। वो लगातार उन्हें ही देखे जा रही थी। इतने में अलीशा ने नजदीक आकर रुद्र के कान में कुछ कहा और दोनों मुस्कुराने लगे। खनक का पारा अब आसमान छू रहा था। उसे अगर भगवान ने एक खून माफ किया होता तो आज अलीशा का आखिरी दिन होता। तो क्या हुआ कि मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन इनका डांस तो रुकवा ही सकती हूँ। खनक सिड से बोली और स्टेज की तरफ चली गई। ये लो, मोहब्बत अभी शुरू हुई है और जेलसी देखो मैडम की। सिड खुद से ही बोला। खनक डांस फ्लोर पर रुद्र के पास जाकर खड़ी हो गई। रुद्र मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खनक ने कहा। वी आर डांसिंग लिटिल गर्ल, डोंट यू सी? अलीशा ने कहा। यस मैम यू आर, बट आई हैव समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर सिली डांस। खनक ने जवाब दिया। क्या हुआ खनक, कुछ इम्पोर्टेंट है? रुद्र ने पूछा। हाँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, खनक ने कहा। ओके चलो फिर, अलीशा की तरफ देखते हुए कहा। I'll back in a minute, रुद्र ने कहा। Sure dear, अलीशा ने कहा। वो तो मैं तब आने दूंगी तब ना, डियर की बच्ची। खनक के खुराफाती दिमाग में आ रहा था ये आइडिया। Excuse us please, खनक ने अलीशा को उसी तरह कहा। खनक रुद्र को लेकर बाहर चली गई। बाहर आते ही खनक ने चैन की सांस ली। वो रुद्र को वहां से बाहर लाकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसने अपने किसी बहुत कीमती को लुटेरों से बचा लिया हो। क्या बात है खनक? रुद्र ने कहा। तुम उस लड़की के साथ डांस मत करो। खनक ने मासूमियत से सच कह दिया। क्यों, इसमें क्या बुराई है? अरे वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। पता है तुम्हें कैसे चिपक रही थी? तुम्हारे ये बात पर पता है, हरकतें करने वाली लड़कियां सही नहीं होती। Oh really? And who told you about her? कौन बैठा है बताने? मैंने खुद ही नोटिस किया। खनक त्रिपाठी इंसानों को बहुत जल्दी भांप लेती है। खनक इतराते हुए बोली। खनक तुम्हें पता है मैं और अलीशा 3 साल से दोस्त हैं। She is a very hard working girl. उसने अपनी मैगजीन के लिए बहुत काम किया है। दिख रहा है कितना हार्ड वर्क कर रही थी। खनक बुदबुदाई। देखो खनक, अगर तुम्हें यही सब फालतू बात करनी है तो मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट फ्री फॉर योर यूजलेस स्टफ। रुद्र जाने लगा। अरे सुनो, तुम्हें तो सिर्फ अलीशा का ही हार्ड वर्क नजर आ रहा है और किसी और की मेहनत दिखनी बंद हो गई है क्या? वाह वाह, देखो तो सही क्या जादू कर दिया उस लड़की ने। तुम्हें कैसे पसंद आ गई वो मेकअप की दुकान? खनक ने कहा। व्हाट डू यू मीन पसंद कैसे आ गई? अच्छा तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं कोई इश्क वगैरह नहीं करूंगा, मुझे ये सब पसंद नहीं है, और भी न जाने क्या क्या। अब क्या हुआ? उस अलीशा को देखते ही सब बातें हवा। खनक ने कहा। आर यू मैड खनक? वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं।
एंड आई रिस्पेक्ट हर हार्ड वर्क एंड फ्रेंडशिप, दैट्स इट। उसके अलावा जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस इश्क से नफरत है और हमेशा रहेगी, रुद्र ने कहा। खनक को यह बात सुनकर बहुत राहत मिली। उसे अब जाकर सुकून मिला था। तो मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है, खनक ने कहा। यस, जस्ट फ्रेंड्स, रुद्र ने कहा। ओके, तुम जाओ, तुम्हारी दोस्त अलीशा तुम्हारा वेट कर रही होगी। जाओ जाओ, डांस करो उसके साथ, खनक ने खुश होते हुए कहा। हद है, रुद्र ने कहा और जाने लगा। रुको, खनक ने रोका। रुद्र पलटा। अगर फीलिंग्स उसकी तुम्हारे लिए हुई तो, खनक ने पूछा। देन आई डोंट केयर एट ऑल, रुद्र ने साफ कह दिया। खनक बड़ी खुश हुई। मस्त, जाओ तुम, बस यही बात करनी थी, खनक चहकते हुए बोली। सिली गर्ल, रुद्र ने कहा और चला गया। तुम्हारे लिए ही हो गई हूँ सिली गर्ल, खनक मुस्कुराते हुए सोचने लगी। रुद्र को ढूंढता हुआ सिड वहां पहुंचा। उसने देखा खनक एक जगह खड़े होकर मुस्कुराए जा रही है। सिड को हंसी आ गई। क्या हुआ खनक? हाँ, वो सिर्फ दोस्त हैं, जस्ट फ्रेंड्स, खनक मुस्कुराते हुए बोली। वैसे उसे होश नहीं था कि वो सिड बात कर रही है। जस्ट फ्रेंड्स बट क्लोज फ्रेंड्स, सिड चिढ़ाते हुए बोला। खनक का उस बात पर ध्यान गया। वो चौंकी। देखा तो सिड था। तो क्या हुआ, अच्छी बात है, दोस्त तो होने ही चाहिए ना। हाँ, होने भी चाहिए, और इन दोनों का तो कुछ आगे कुछ हो भी जाए। क्या मतलब कुछ हो जाएगा? अरे मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं, मतलब रुद्र भले ही अलीशा को सिर्फ अपना दोस्त मानता हो, लेकिन अलीशा तो उसे खास मानती ही है भाई, खासम खास वाला खास, सिड ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। खनक का दिमाग घूम गया। लेकिन रुद्र ने मुझे अभी बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, खनक बोली। तो क्या हुआ, अब बेचारा कब तक उसके स्पेशल अटेंशन को ठुकराता रहेगा मेरा यार, कभी ना कभी तो उसे मानना ही पड़ेगा। और वैसे अब किसी के साथ तो लाइफ में सेटल होना ही है ना, तो अलीशा ही सही, सिड बोला। क्यों अलीशा क्यों सही? नहीं, अलीशा बिल्कुल सही नहीं है, वो रुद्र के लिए ठीक थोड़ी ना है, खनक ने जैसे सफाई दी। सिड को इस बहस में बड़ा मजा आ रहा था। उसे पता था कि खनक अपने दिल की बात जरूर उगल देगी। अरे क्यों सही नहीं है, दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, दोनों की केमिस्ट्री देखो कितनी अच्छी लग रही है। और अलीशा का तो रुद्र क्रश भी है। क्रश से क्या होता है, आपस में प्यार होना भी जरूरी है। मुझे देखो, मैं भी रुद्र को 5 साल से जानती हूँ, खनक बोली। हाँ, लेकिन तुम दोनों उस तरह के फ्रेंड्स नहीं हो ना, जस्ट फ्रेंड्स। जस्ट फ्रेंड्स बनना किसे है, खनक बुदबुदाई। सिड ने सुनकर अनसुना कर दिया और आगे बोला। और प्यार भी मुझे दिखता ही है अलीशा की बातों में। और रही बात रुद्र की, तो मुझे नहीं लगता उसे अलीशा से ज्यादा प्यार करने वाली कोई और मिलेगी, सिड ने गर्दन हिलाते हुए कहा। खनक को सिड पर बड़ा गुस्सा आया। तुम ढूंढ आए पूरी दुनिया में जो ऐसा बोल रहे हो, खनक गुस्से में बोली। अब ढूंढना क्या है, मैं थोड़ी उसे ढूंढूंगा, उसे तो खुद ही आगे आना होगा ना, वरना तो अलीशा ही परफेक्ट है, सिड खनक को सुनाते हुए बोला। तो क्या रुद्र फिर अलीशा को एक्सेप्ट कर लेगा? अब और कोई है क्या? मेरी नजर में तो नहीं है। हो सकता है कोई हो, लेकिन इस रुद्र को दिखता भी तो नहीं है। हाँ शायद, लेकिन अगर रुद्र को नहीं दिखता तो क्या वो लड़की सो रही है, बता नहीं सकती उसे, सिड बोला। खनक कुछ नहीं बोली, वो बस सोचे ही जा रही थी। सिड ने आके कहा, चलो ठीक है, हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले, लेकिन एक अच्छी बात है रुद्र के लिए, वो आज मैंने अलीशा को रिंग के साथ देखा था। हो सकता है वो या उसके पिता रुद्र से उसकी और अलीशा की सगाई वगैरह कुछ। सिड बात पूरी करता उससे पहले ही खनक चिल्लाई, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों यार, कौन रोकेगा, सिड ने पूछा। मैं, पर तू क्यों? बिकॉज आई लव हिम, खनक ने आखिर बोल ही दिया। सिड उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। खनक आगे बोली, आई लव रुद्रा डीपली, पैशनेटली, मैडली। खनक धीरे से बोली,
सिड उसके पास आया। उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। अरे खनका, आई नो यू लव हिम, तेरी आंखों में दिखता है पगली। सिड मुस्कुराते हुए बोला, तो उसे क्यों नहीं दिखता? उसे मेरी बेकरारी, उसकी तरफ मेरा अटेंशन, मेरी केयर और मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता? थोड़ा वीक है मेरा रुद्र, इश्क में धोखा खाया है ना, तो डरता है दोबारा उस ओर जाने से। लेकिन तू है ना, उसे इश्क में दोबारा विश्वास दिलाने के लिए। मगर कैसे? उसे अपने मन की फीलिंग्स बताकर, उसे बता कि वो तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या वैल्यू है तेरी जिंदगी में। उसे एहसास दिला अपने प्यार का और साबित कर दे कि रुद्र प्रताप वशिष्ठ सिर्फ खनक त्रिपाठी के लिए बना है और खनक उसके रुद्र के लिए। मैं कर पाऊंगी? तुझे करना ही होगा खनक। एक तू ही है यार जो हमें हमारा पुराना रुद्र वापस लौटा सकती है। एक तू ही है जिस पर मुझे भरोसा है। तू रुद्र के लिए बेस्ट है यार। सिड ने कहा। खनक कुछ नहीं बोली। सिड ने आगे बोला, खनक और रुद्र एक दूसरे के लिए बने हैं। भगवान ने तुझे बता दिया है, अब तुझे ये रुद्र को समझाना है, अपने प्यार को जीतना है। सिड ने कहा। खनक को समझ आ गया था। मैं समझ गई सिड, और मैं करूंगी। अपने प्यार, अपने रुद्र के लिए मैं अपने प्यार को साबित करूंगी। रुद्र को एहसास दिलाकर रहूंगी कि मैं उससे बेइंतहा इश्क करती हूँ। वारे खनका, तो इंतजार किसका? चल शुरुआत करते हैं। इस पार्टी में? क्यों नहीं, अब प्यार किया तो डरना क्या? खनक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। सही कहा सिड, अब प्यार किया तो डरना क्या? खनक ने कहा और उसके साथ चल दी। अब समय आ गया है सुपरमैन, हमेशा के लिए तुम्हारी सुपर गर्ल बनने का। खनक ने सोच लिया था। खनक सिड के साथ वापस पार्टी में पहुंची। वहां उसने देखा कि रुद्र और अलीशा बैठकर बातें कर रहे थे। सिड को लग रहा था कि कहीं इन्हें देखकर खनक फिर से परेशान न हो जाए, लेकिन उसने गौर किया कि खनक का जोश तो अब ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। बड़ी खुश हो रही हो अलीशा की बच्ची रुद्र के साथ? कोई बात नहीं, ये खुशियां बस थोड़े समय की मेहमान है। खनक जोश से भरी हुई थी। सिड भी भरा था। खनक का ये विश्वास देखकर सिड को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन तू करेगी कैसे? बस वही तो सोचना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच हमारे शहर के बेहतरीन पत्रकार और संपादक हैं, तो साथ ही साथ कुछ प्रख्यात शख्सियत भी मौजूद हैं। तो चलिए कुछ अनोखा हो जाए। पार्टी के होस्ट ने स्टेज से घोषणा की। सभी स्टेज की ओर देखने लगे। हम में से कई लोग होते हैं जिन्हें मंच पर सबके सामने कुछ अलग, कुछ खास करने की इच्छा होती है, लेकिन हम जिंदगी की भागदौड़ में लगे रहते हैं और सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आप सबको एक मौका दे रहा हूँ स्टेज पर कमाल करने का। होस्ट ने कहा। कुछ पल के विराम के बाद वो फिर बोला, हम एक गेम खेलेंगे जिसमें हर किसी को स्टेज पर आकर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने वो करना होगा जो मैंने इन चिट्स में लिखा है, जैसे कि उसके साथ डांस करना, उसके लिए गाना गाना या फिर उसके लिए कुछ कहना वगैरह वगैरह। और जो सबसे बेहतरीन अदाकारी दिखाएगा उसे सुप्रभात टाइम्स की तरफ से मिलेगा एक शानदार गिफ्ट वाउचर। कम ऑन गाइस एंड हैव अ ब्लास्ट। सभी की ओर इस पहल की चर्चा शुरू हो गई। खुसुर फुसुर हर जगह थी, किंतु कोई आगे नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? रोहन ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया। होस्ट और दर्शकों ने उसका स्वागत किया और स्टेज पर बुलाया। वेलकम, आपका नाम? होस्ट ने पूछा। रोहन। तो चलिए रोहन बाबू, चिट उठाइए। रोहन ने चिट निकालकर होस्ट को दी। होस्ट ने पढ़ा, आपको करना है एक कपल डांस एंड आपकी पार्टनर होगी आप। उसने एक लड़की की तरफ इशारा किया और उसे बुलाया। लड़की स्टेज पर आई और रोहन और वो कपल डांस करने लगे। सिड को उनके कपल डांस को देखकर एक गजब का आइडिया आया। वो बैक स्टेज गया और होस्ट से कुछ बातचीत की। होस्ट ने उसे हामी भरी और सिड वापस अपनी जगह पर आ गया। दोनों का डांस खत्म हुआ और तालियों से सभी ने उसके प्रयास को सराहा। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है आपने, आप दोनों का शुक्रिया। चलिए अब अगले शख्स को बुलाते हैं।
कई लोगों की बढ़िया अदाकारी के बाद होस्ट ने आज के गेम की आखिरी परफॉर्मेंस को खोजना शुरू कर दिया। अब इस खेल की अंतिम बाजी के लिए एक शख्सियत को बुलाते हैं। आप। खनक ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। हाँ जी बिल्कुल आप ही। खनक को सिड ने आगे भेजा। खनक स्टेज पर पहुंची। होस्ट ने चिट बॉक्स खनक के आगे रख दिया। खनक ने एक चिट निकाली और उसे होस्ट को दे दी। इनकी निकाली चिट के अनुसार इन मोहतरमा, खनक से उनका नाम पूछा और उसने बताया। हाँ, तो मोहतरमा खनक को करना होगा अपने प्यार का इजहार अदाकारी के साथ, होस्ट बोला। खनक का दिल ये सुनते ही बैठ गया। ये क्या बेहुदा टास्क है यार, किसी के सामने कैसे इजहार करूंगी जब मुझसे मेरे वालों के सामने ही नहीं बोला जा रहा। और इनके पार्टनर होंगे आप मिस्टर, होस्ट ने रुद्र की तरफ इशारा किया। खनक के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। होस्ट ने रुद्र को स्टेज पर आने को कहा और खनक उसे धीरे से इनकार कर रही थी। फाइनली रुद्र स्टेज पर आ चुका था। होस्ट खनक के पास आया। आज बता दे तेरे इश्क के हौसलों में कितनी ताकत है, वो धीरे से बोला। खनक को कुछ समझ नहीं आया। वो होस्ट को घूरने लगी। होस्ट ने उसे सिड की तरफ इशारा करके समझाया। खनक ने सिड को देखा और वो समझ गई। सामने रुद्र खड़ा था। सब खनक को चीयर कर रहे थे। खनक की टेंशन के मारे हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये खेल कहाँ है। ये तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। खनक को इस तरह घबराते हुए देख रुद्र उसके करीब आया। जस्ट बी काम खनक, ये सब असली नहीं है, ये तो बस एक ड्रामा है, छोटा सा टास्क है। घबराओ मत और आराम से पूरा करो, जैसा होगा देखेंगे, रुद्र ने उससे कहा और वापस उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। खनक को होस्ट ने माइक थमाया। उसने चारों ओर देखा और फिर रुद्र को देखा। उसका मन उसे सिर्फ रुद्र पर ध्यान केंद्रित करने को कह रहा था। वो रुद्र को निहारती जा रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, माइक को कसकर पकड़ा और रुद्र की आंखों में देखते ही शुरू हो गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, सिर्फ भाग 19। मेरी जिंदगी के हर लम्हे में तेरे होने की आहट ढूंढती हूँ। तेरी आंखों में मेरे लिए इश्क की हर एक आस ढूंढती हूँ। तेरी सांसों को खुद से जोड़ने की मैं हर एक राह ढूंढती हूँ। तुझे बेइंतहा चाहने के जुर्म की हर मुकर्रर सजा भुगतने का अरमान ढूंढती हूँ। जिस पल तू नहीं होता मेरे साथ कभी, उस पल को बदलने का फरमान ढूंढती हूँ। मेरी उलझती जुल्फों में तेरी बिलखती उंगलियों की अटखेलियों का सार ढूंढती हूँ। मेरे लिए तेरे कुछ पकाए हुए का वो प्यारा सा स्वाद ढूंढती हूँ। तेरे कुछ कहने से पहले मेरे समझ जाने का वो अनोखा सा एहसास ढूंढती हूँ। तुझसे और ताउम्र बस तुझसे मोहब्बत करने की मैं हर मुमकिन वजह ढूंढती हूँ। सब गौर से सुन रहे थे और सबसे खास था रुद्र। ऐसा लग रहा था मानो रुद्र के लिए खनक की इस कविता में छुपी उसकी खूबसूरत सच्चाई में वो अपने आप को खो चुका था। उसका ध्यान अब सिर्फ खनक पर था, सिर्फ और सिर्फ खनक पर। खनक का कहना बदस्तूर जारी था। जहां वक्त छोड़े साथ मेरा, उस वक्त का तेरे साथ का एक ख्वाब ढूंढती हूँ। खनक आगे बढ़ी और रुद्र के करीब आई। जब से तुम मिले हो, इश्क के असली मायने समझ आए हैं। इश्क सिर्फ बयां नहीं होता शब्दों से, जरूरी नहीं है कि बयां किया भी जाए, बस उसकी खुशबू हमारे एहसासों में होनी चाहिए। खनक कुछ पल के लिए रुकी और रुद्र के सामने घुटनों पर बैठ गई। आई लव यू रुद्र, तुम मेरे लिए तो मिस्टर परफेक्ट बन चुके हो, पर क्या तुम हमेशा के लिए मिस्टर खनक बनोगे? उसने मासूमियत से हाथ में पकड़ा माइक इस तरह ऊपर किया जैसे मानो वो प्रपोजल रिंग दे रही हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सिड की आंखों में पहली बार आज आंसू थे। सब लोग खनक की ओर ही देख रहे थे। रुद्र पूरी तरह खनक की उन आंखों में डूब चुका था। उसने खनक को उठाया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्र ने अभी भी खनक का हाथ पकड़ा हुआ था। खनक को आज पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए उन भावों की एक झलक दिखाई दी थी
जिनके लिए उसने इतना सब कहा था। तभी सिड ने तालियां बजाना शुरू कर दी। उसका इतना करने की देर थी कि सभी मेहमानों की तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। इन सब से रुद्र का ध्यान भंग हुआ। खनक भी संभल गई। रुद्र ने खनक का हाथ छोड़ा। वेल डन मिस खनक, क्या बखूबी अदाकारी का परिचय दिया है आपने। एक पल को तो ऐसा लगा कि ये सब सच है, कोई गेम नहीं, होस्ट ने कहा। खनक आंखों में आंसू लिए रुद्र की तरफ एक मासूम सी मुस्कान लिए देखने लगी। रुद्र कुछ नहीं बोला और वहां से बाहर चला गया। खनक भी रुद्र के पीछे निकल गई। होस्ट नीचे उतरकर सिड के पास आ गया। दोस्त, ये तो इश्क ए बेइंतहा है, उसने कहा। जानता हूं, तभी मैंने ये सब करवाया। रुद्र बहुत लकी है, उसे खनक जैसी प्यार करने वाली लड़की अपनी लाइफ में मिली है। डूड, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? इतना आसान नहीं है यार, बड़ी अजीब दास्तां है इनके इश्क की। एक बताने से हिचकती है, दूसरा समझने से डरता है। सिड बोला। ओके, तो ये लव स्टोरी जरा हटके है। कोई बात नहीं यार, जिस प्रेम कहानी में ट्विस्ट ना हो फिर वो कहानी ही कैसी। होस्ट बोला। सिड एक फीकी सी हंसी हंस दिया। होस्ट ने फिर कहा, लेकिन मैंने इस लड़की की आंखों में अपने इश्क के लिए वो जुनून देखा है। बहुत मुश्किल होता है इतने लोगों के सामने अपने प्यार का इजहार करना। देख लेना दोस्त, मेरा मन कहता है कि ये दिलवाली अपना दूल्हा ले जाएगी। सिड के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र बाहर की तरफ जा ही रहा था। खनक उसके पीछे पहुंच चुकी थी। रुद्र, वो सब सच था, खनक ने तेज आवाज में कहा। रुद्र रुक गया। उसने पलट कर देखा। देखो, मैंने आज तक ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया, तो प्लीज पूरा सुन लेना, खनक ने मासूमियत से कहा और रुद्र के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। जब तुम्हें 5 साल बाद वापस देखा था तो भगवान से पूछा था कि आखिर क्यों तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस भेजा है, पर अब जाकर समझ आया कि तुम तो मेरी जिंदगी से कभी अलग हुए ही नहीं थे। तुम तो मेरी तकलीफें लेकर मुझसे तब से खुशियां दे रहे थे जब से तुम मुझे ठीक से जानते भी नहीं थे। फिर चाहे वो अनुराग से मेरी सुलह करवाना हो या फिर मुझे डांस कंपटीशन जितवाना, तुम हर जगह मेरे लिए खड़े थे। शायद मैं उस वक्त समझ नहीं पाई थी कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हो, पर आज जानती हूँ। रुद्र उसे गौर से सुन रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये खनक को हो क्या गया है। खनक ने कहना जारी रखा। अनुराग से मिले धोखे ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन प्यार पर मेरे भरोसे को नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि शायद वो मेरी लव स्टोरी थी ही नहीं। मुझे विश्वास था कि मेरी लव स्टोरी बहुत स्पेशल होगी, सबसे अलग। जो मेरी जिंदगी का प्यार बनकर आएगा वो कुछ खास होगा और बिल्कुल जुदा। और तुम मेरे लिए वही स्पेशल हो रुद्र, खनक ने कहा। रुद्र ये सुनकर स्तब्ध था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि खनक उससे ये सब कुछ कह रही है। रुद्र, तुम वही मिस्टर स्पेशल हो जिसका मुझे मेरी लाइफ में हमेशा से इंतजार था। मैं तुम्हारी बातों में खोने लगी हूँ, तुम्हारी आंखों में डूबने लगी हूँ। हाँ रुद्र, हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, बेपनाह, बेइंतहा, खनक ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिड भी वहां पहुंच गया था। वो पास ही छुपकर सब सुन रहा था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है। जरूरी तो नहीं कि जो एहसास मेरे दिल में हो वो तुम्हारे भी हो, पर बस मुझे ये कहना था। सुनो, मना मत करना प्लीज। अगर तुम्हारी ना हो तो बिना कुछ कहे यहाँ से बस चले जाना। गलतफहमी ही सही, पर मुझे लगेगा कि शायद तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ हो। खनक ने थोड़ा सा समय लिया, एक लंबी सांस भरी और I love you, Rudra. Will you be my partner in this beautiful life to make it beautiful than ever? खनक ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। कुछ देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। सिड बहुत खुश था कि खनक ने रुद्र को अपने मन की बात कह दी थी। अगर कोई अनजान लड़की ये सब करती ना तो शायद मैं उसे माफ भी कर देता, लेकिन तुम्हें तो सब पता था ना खनक, रुद्र ने कहा। खनक ने गौर से रुद्र को देखा। रुद्र, पर मैं तुमसे शट अप खनक, जस्ट शट अप। खनक ये सुनकर घबरा गई। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा उसे साफ दिख रहा था। तुम्हें पता है मुझे इश्क से नफरत है, नफरत, इन सब बातों से
लेकिन तुमने फिर भी ये सब किया। क्या चाहती क्या हो तुम? मेरे इमोशंस के साथ खेलना चाहती थी? क्या था ये सब? रुद्र भड़क चुका था। सिड फौरन निकलकर सामने आया। पागल है क्या रुद्र? ये क्या कर रहा है? ओ, तो आप भी शामिल हैं इन सब में? वाह, क्या सिला दिया है दोस्ती का तूने सिड। तेरा दिमाग खराब है क्या रुद्र? ये लड़की तुझसे इतना प्यार करती है, तुझे दिखता नहीं है क्या इसकी आंखों में? लेकिन मैं नहीं करता, समझे तुम दोनों? मैं खनक से तो क्या किसी से भी प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो तुझे पता है, रुद्र ने कहा। खनक ये सुनकर बहुत निराश हो गई। रुद्र, बदले की आग में इतना मत झुलस यार कि प्यार की बारिश तुझे दिखना ही बंद हो जाए, सिड ने कहा। वो बदला नहीं है, मेरी जिंदगी है। खनक और रुद्र वो दो किनारों के नाम हैं जो कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं, रुद्र ने कहा। यार रुद्र, सिड कुछ बोलता उससे पहले ही, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, गेट आउट। रुद्र, मेरी बात तो सुनो, खनक बोलना चाहती थी पर आई सेड गेट आउट। खनक और सिड कुछ बोलते उससे पहले ही उन्होंने देखा कि पुलिस टीम अंदर हॉल में जा रही थी। पुलिस क्यों आई है? सिड ने कहा। खनक भी उधर ही देख रही थी। दोनों अंदर भागे। हॉल में पार्टी अभी भी चल रही थी। पुलिस सीधा दिया के पास पहुंची। खनक, दिया और रुद्र भी अंदर थे। मिसेस दिया कोठारी जी, कहिए, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन क्यों? वंश ने पूछा। इन्होंने गैर कानूनी तरीकों से सिर्फ अपने न्यूज़पेपर को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी स्टिंग ऑपरेशंस और लोगों की जासूसी करवाने का काम करवाया है, पुलिस ऑफिसर ने कहा। लेकिन ये सब मैंने नहीं, ये तो रुद्र। दिया ने बस इतना कहा और रुद्र को देखा। ये सब तुमने करा था, तुम्हारा आइडिया था ना ये? दिया रुद्र के पास आकर बोली। आई एम सॉरी मैम, पर आपकी मेल से जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले थे मैंने तो बस वही फॉलो किए। रुद्र शराफत दिखाते हुए बोला। मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम ही सुप्रभात टाइम्स को बर्बाद करना चाहते हो, दिया ने कहा। सिड और खनक भी सब सुन रहे थे। सिड जानता था कि ये सब रुद्र का प्लान था और वो इन सबसे गुस्सा और निराश भी था। देखिए, जिसके खिलाफ सबूत हैं वो आप हैं मिसेस दिया, पुलिस ने कहा। मैम, अगर आप सही हैं तो सबूत आपके खिलाफ है, रुद्र ने कहा। यू? दिया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही, मिसेस दिया कोठारी, आपको जितनी सफाई पेश करना है सब कुछ अपने लॉयर को कीजिएगा। आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर ने साफ शब्दों में कह दिया था। दिया रुद्र को घूरते हुए पुलिस वालों के साथ निकल रही थी। रुद्र उसके पास आया। मैंने कहा था ना मैम, ध्यान रखिएगा, हर कदम पर खतरा है, रुद्र धीरे से बोला। दिया कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ रुद्र को गुस्से से देख रही थी। रुद्र ने पूरे शहर के सामने दिया की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी थी। गेम ओवर दिया। आफ्टर ऑल, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, रुद्र ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। रुद्र पार्टी से निकल रहा था। सामने ही उसे खनक दिख गई। अपने सक्सेसफुल प्लान और दिया की गिरफ्तारी के कारण रुद्र का मूड अब कुछ ठीक था। उसे ये भी एहसास था कि उसने खनक से बहुत रूडली बात की थी। खनक रुद्र से नाराज थी और ये उसकी नजरें चुराने से साफ दिख रहा था। रुद्र उसके पास आया। आई एम सॉरी खनक, उस टाइम मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, रुद्र ने कहा। खनक कुछ नहीं बोली और वहां से जाने लगी। अब सॉरी बोल तो रहा हूं, ऐसे एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? खनक घूमकर वापस आई और दोनों हाथों से रुद्र के सूट की कॉलर कसकर पकड़ ली। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी एक सॉरी से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी इस अकड़ ने दिल तोड़ा है मेरा, खनक बोली। अपने बॉस से ऐसे बात करोगी? रुद्र कॉलर की तरफ इशारा करते हुए बोला। खनक ने उसकी कॉलर को खींचते हुए रुद्र को अपने और करीब खींचा। मैं मेरे बॉस से नहीं, रुद्र से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मिस्टर रुद्र भी नहीं, मिस्टर रूड से। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। रुद्र खनक की आंखों में अपने लिए गुस्सा और प्यार साफ साफ देख सकता था।
ऐसा लग रहा था कि खनक उसको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर अभी वो सिर्फ रुद्र को देख रही थी। तुम्हें मुझसे इश्क हो गया है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, रुद्र ने कहा और उससे अलग हुआ। तो क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? जाओ यहाँ से। तुम्हारा घर उधर नहीं, वहां कहाँ जा रही हो? रुद्र उसे सड़क पर यूं ही निकलता देख पूछने लगा। मरने जा रही हूँ, तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें कोई हक नहीं है पूछने का। तुम भागो तो यहाँ से, मिस्टर खड़ूस। खनक आंखों में आंसू लिए जा रही थी। अरे ये लड़की कहीं सच में न मरने चली जाए। खनक रुको। रुद्र पीछे आ रहा था। सिड अभी भी दूर पीछे खड़ा उन्हीं को देख रहा था। अजीब ही जोड़ी है इनकी, साथ रहना नहीं चाहते, दूर होना नहीं चाहते। पता नहीं ये मेड फॉर ईच अदर है या जस्ट फॉर ईच अदर कब बनेंगे। रुद्र खनक से पहले लड़कर और फिर उसे मनाने की नाकाम कोशिश करने के बाद घर आ चुका था। आज का दिन अच्छा या बुरा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसने आज दिया को सलाखों के पीछे भेज दिया था और वहीं दूसरी तरफ खनक का दिल तोड़ दिया था। उसका दिमाग कह रहा था कि वो खनक से प्यार नहीं करता और ना ही कभी करेगा, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो है। इसी कश्मकश में उलझा रुद्र अपने लैपटॉप को आया और अपने ईमेल आईडी खोल के आज के मेल्स देखने लगा। आज उसे एक मेल किसी अनजान आईडी से भी आया था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक वीडियो मैसेज था। रुद्र ने उसे प्ले किया। कैसा है मेरा चैंप? यह आवाज और वो चेहरा स्क्रीन पर देखते ही रुद्र के होठों पर एक नन्ही सी मुस्कान और आंखों में आंसू छलक आए थे। आज पूरे साल बाद उसने वानी की आवाज सुनी थी। मैं किसी से भी बेट लगा सकती हूँ कि मेरे लौह पुरुष की आंखें इस समय हल्की सी भीग गई होंगी, तो टेंशन मत ले, कोई नहीं देख रहा। वानी विंक करते हुए बोली। क्या यार, 5 साल और अपनी झल्ली को एक फोन कॉल या मैसेज कुछ नहीं। मैं जानती हूँ ऐसा एक दिन नहीं होगा जब तू हमें याद नहीं करता होगा, पर बस किसी से कहता नहीं है। मुझे पता है जो तूने मुझे उस दिन स्टेशन पर छोड़ने नहीं आया था उसका गिल्ट है जो तुझे परेशान कर रहा है। और तूने फिर कभी मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? ना तो मेरे कॉल रिसीव किए और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया, पर फिर भी अपनी वानी से दूर नहीं रह पाया ना। मैं जानती हूँ वो एफबी पर हर पोस्ट को रवि नाम का लड़का लाइक करता है, और वो रवि नहीं है, मेरा रुद्र है। साले मेरा ही आइडिया मुझ पर ही इम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ रुद्र को भी हंसी आ गई। ये देखो, मैं तुमसे वो कहना तो भूल ही गई जिसके लिए ये वीडियो मैसेज भेजा है। मैं शादी कर रही हूँ। रुद्र को भी आश्चर्य हुआ और खुशी भी। हाँ, मैं ही, तेरी झल्ली। वैसे लग तो नहीं रहा था, पर मिल गया है मुझे कोई मेरे ही जैसा झल्ला। ऋषभ नाम है उसका। वानी हंसते हुए बोली। परसों फंक्शन शुरू हो जाएंगे तो पता है ना, माय फेवरेट प्लेस शिमला। यार, डेस्टिनेशन वेडिंग का मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, जिसकी मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। रुद्र वीडियो मैसेज देखते हुए लगातार मुस्कुरा रहा था। ओए, मुझसे वेडिंग गिफ्ट नहीं पूछेगा कि बता वानी तेरे लिए क्या लेकर आऊं? जैसे याद है एक बार मैंने तुम्हें मेरे बर्थडे पर तुमसे और अर्जुन से उस खड़ूस दुग्गल अंकल के घर वाले आम की फरमाइश कर दी थी, और तुम दोनों ने अपनी इस आंखों का तारा हमारी वानी सुपर तारा के लिए मार खाकर बड़ी मुश्किल से आम लाए थे। तूने कहा था ना कि मेरी हर विश पूरी करेगा, तो मेरी इस बार की विश है कि मुझे मेरी वेडिंग गिफ्ट पर मेरा पुराना वाला रुद्र चाहिए। जल्दी से शिमला आ जा रुद्र, बस 7 दिन है मेरी शादी को। फिर से मिलते हैं सब, वही पहले की तरह मस्ती करते हैं, जिंदगी को उसी तरह जीते हैं जैसे पहले हम जिया करते थे। फन, मस्ती और बहुत सारा एडवेंचर। अपनी वानी की ये लास्ट विश पूरी कर दे यार, उसके बाद तो वैसे भी मैं सारी विशेष अपने पति देव से पूरी करवा लूंगी। हम सबकी इस अनोखी दोस्ती के कुछ दिन मैं यादगार बनाना चाहती हूँ। हमारी सुपर अमेजिंग दोस्ती को एक आखिरी बार फिर से जीना चाहती हूँ। और शादी से थोड़ा डर भी लग रहा है यार, तो अपने दोस्तों के बीच दुल्हन बनूंगी तो घबराहट भी नहीं होगी। आजा रुद्र, प्लीज आजा, तेरा इंतजार करेगी ये झल्ली। अपना ध्यान रखना, बाय। वीडियो खत्म हो गई। रुद्र ने मेल बॉक्स बंद किया, एक टूरिंग कंपनी की वेबसाइट ओपन की और शिमला की एक टिकट बुक करा ली। आऊंगा कैसे नहीं, मेरी झल्ली की शादी है यार। रुद्र मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला।
आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 20। 2 दिन बाद ही रुद्र पहुंच गया हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसी उसी की राजधानी शिमला में। शिमला का वो मौसम अपनी भीनी सी ठंडक में एक गुलाबी महक लिए हुए था। पहाड़ों की छाती चीर के निकलती उन अलबेली गलियों का सतरंगी जीवन वहां की ऊर्जा और ताजगी का एक अनोखा संगम था। वानी अपने रूम में तैयार होने के लिए जैसे ही आई, उसने देखा कि जमीन पर ढेर सारे कॉकरोच पड़े हैं। वानी उन्हें देखते ही जोर से चीखी, हेल्प! उसकी 2 दोस्त तुरंत वहां आई। अरे क्या हुआ? वो देखो कॉकरोच, वो भी कितने सारे। दोनों दोस्त हंसने लगी। तू कॉकरोच से डरती है? हाँ तो अब हंसना बंद करो और इन्हें भगाओ यहाँ से। दोनों दोस्तों ने जैसे ही उन कॉकरोचों को हटाने के लिए उन पर गौर किया तो देखा कि वो सब नकली थे। अरे वानी, ये सब तो नकली है, लगता है किसी ने तुझे डराने के लिए ये सब किया था, एक दोस्त ने कहा। लेकिन मैं कॉकरोच से डरती हूँ ये तो मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं, ये बात तो मैंने सिर्फ रुद्र को बताई थी एक बार। इसका मतलब? वानी ने इतना कहा, कुछ सोचा और तुरंत बाहर की तरफ भागी। वानी भागते हुए रिजॉर्ट के बाहर वाले गार्डन तक पहुंची। उसने देखा रुद्र सामने ही खड़ा था। मेरा रुद्र आ गया! वानी बहुत जोर से चिल्लाई और भागते हुए रुद्र की छाती से लिपट गई। साले, लोग अपने दोस्तों से जब इतने सालों बाद मिलते हैं तो उनके लिए मनपसंद चीज लेके आते हैं, और तू मेरी सबसे नापसंद चीज उठा लाया, कमीने। अब तो तू जानती है आई एम स्पेशल, रुद्र मजाक में इतराते हुए बोला। ओहो, स्पेशल कहीं का। वानी फिर से रुद्र के गले लग गई, पर इस बार उसकी पलकें गीली हो गई थी और आवाज रुआसी। I missed you यार, I missed you so much, वो सी रुआसी आवाज में बोली। रुद्र कुछ देर के लिए चुप रहा। वो वानी को थोड़ा टाइम देना चाहता था। कुछ देर बाद, अब बस भी कर वानी, इन आंसुओं को अभी खर्च मत कर, विदाई के टाइम इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रुद्र वानी को चिढ़ाते हुए बोला। हट, पागल है क्या? मैं नहीं रोने वाली विदाई में। मैं वो ओल्ड फैशन्ड दुल्हन टाइप्स की नहीं हूँ, वो बस फेरों के समय से ही इमोशनल होना शुरू कर देती हैं। आम जरा हट के। वानी ने भी माहौल को हल्का करने का प्रयास किया। बिल्कुल वानी मैडम। यार बाकी सब कहाँ हैं? रुद्र ने कहा। सब यही हैं, मेन हॉल में। मैं तो तैयार होने रूम में आई थी, तू भी पहले रूम में जाकर रेडी हो जा, फिर हॉल में मिलते हैं, वानी ने कहा और चली गई। रुद्र अपने रूम की तरफ जाने के लिए हाथ में पकड़े फोन में कुछ देखते हुए कॉरिडोर में जाने लगा। अचानक सामने से एक लड़की से उसकी टक्कर लग गई और उसका फोन नीचे गिर गया। वही सामने वाली लड़की के हाथ से फूलों का भरा थाल भी नीचे गिर गया। रुद्र ने सामने देखा तो वो लड़की कोई और नहीं, मिस खनक त्रिपाठी थी। वो उस घाघरा चोली में बहुत प्रिटी लग रही थी। ये यहाँ है या मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, रुद्र ने सोचा। खनक ने उसे ऐसे देखा जैसे मानो उसे वो जानती भी नहीं हो। उसने नीचे से बिखरे हुए सारे फूल उठाए, उन्हें थाल में फिर से रख लिया और रुद्र को फोन नहीं दिया, जो कि अभी जमीन पर पड़ा था, क्योंकि रुद्र तो बस खनक को ही देख रहा था। हमेशा अंधों की तरह ही चलता है। खनक ये कहते हुए रुद्र के बगल से निकल गई। रुद्र जब तक अपना फोन उठाता और खनक को कुछ बोलता, इससे पहले ही वो जा चुकी थी। उसे ये तो समझ आ गया था कि ये खनक ही है, उसकी कोई हम शक्ल नहीं। और ये भी खनक ने ही कहा जो अभी अभी उसने सुना। आखिर जब दोनों पहली बार मिले थे तब भी दोनों सड़क पर ही टकराए थे। रुद्र कुर्ता पायजामा में बहुत अच्छे से तैयार होकर नीचे मेन हॉल में आया। सिड और अर्जुन वहीं पर वानी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने उसे देखा। अबे साले, तू इधर आ, तू इधर आ। अर्जुन उठकर रुद्र के पास गया। क्या बे, नंबर 1 एडिटर इन चीफ सुप्रभात टाइम्स, बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। इतना साला कि दोस्तों को याद भी नहीं करता, हाँ? अर्जुन ने रुद्र को लताड़ते हुए कहा। यार अर्जुन, मेरी बात तो सुन। रुद्र अपनी सफाई पेश करता उससे पहले ही अर्जुन ने उसके मुंह में केक का टुकड़ा ठूंस दिया। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी और अभी तो सफाई देने में लगा हुआ है। ये नहीं भाई को गले लगाएं।
रुद्र ने मुस्कुराते हुए तुरंत अर्जुन को गले लगा लिया। सिड और वानी भी पीछे से भागते हुए आए। सभी एक दूसरे से लिपट गए। बहुत मिस करे हैं मैंने ये पल, रुद्र बोला। सभी इमोशनल हो गए थे। इतने में रुद्र ने फिर से खनक को देखा। वो वहीं मेहमानों के लिए अपने हाथों से बनी चाय लेकर आई थी। ये यहाँ क्या कर रही है? रुद्र ने सिड से पूछा। क्यों, ये भी तो वानी की दोस्त है। और फिर मैंने वानी को बताया कि हम सुप्रभात टाइम्स में साथ ही हैं, तो वानी ने खास इंसिस्ट करके खनक को यहाँ बुलाया है, सिड ने बताया। खनक सबको चाय दे रही थी। उसने सिड, वानी और अर्जुन को भी चाय दी, लेकिन उनके साथ खड़े रुद्र को पूछा तक नहीं और पलट कर वहां से चल दी। रुद्र देखता ही रह गया। बाकी सब चुपके से हंस रहे थे। सॉरी ब्रो, लगता है तेरी किस्मत में इतनी अच्छी चाय लिखी ही नहीं है, अर्जुन बेचारेपन से भाव दिखाकर बोला। रुद्र तुरंत खनक के पीछे गया। यार सिड, इसे खनक 2 मिनट इग्नोर करे वो इसे बर्दाश्त नहीं है, और खुद इसे इतना बड़ा नो बोल कर आया है। इसके मन में चल क्या रहा है यार? अर्जुन ने कहा। प्यार, वानी बोली। प्यार करता है खनक से, लेकिन इसे ये बात खुद नहीं पता, क्योंकि इसके दिमाग ने इसके दिल के दरवाजे पर ताला जो लगा दिया है, जिस दिन ये ताला टूटेगा समझ जाएगा कि ये सिर्फ खनक के लिए बना है। बस वही ताला तो तोड़ना है, सिड ने कहा। रुद्र खनक के पीछे फैमिली किचन एरिया में पहुंच गया। खनक वहां पर बन रहे लंच का जायका लेने आई थी। खनक ने देखा कि रुद्र भी वहीं पर खड़ा है और उसे देख रहा है। मुझे भी चाय चाहिए, रुद्र ने कहा। खत्म हो गई, खनक ने रूखेपन से जवाब दिया। तभी एक औरत वहां आई। बेटी, तुम्हारे हाथों में तो बड़ी कला है, क्या टेस्टी चाय बनाई है तुमने, 1 कप और मिलेगी? उन्होंने कहा। हाँ जी आंटी, बिल्कुल मिलेगी। खनक ने ये कहते हुए 1 कप चाय और दे दी। रुद्र ये सब देख रहा था। उसने खनक को घूरा। खनक उसे नजरअंदाज करते हुए अपने काम में लग गई। आंटी 1 मिनट। रुद्र ने उस औरत को आवाज लगाकर रोका और तुरंत भागकर उनके पास पहुंचा। उन्होंने आंटी के हाथ से कप छीना और एक ही घूंट में गरम गरम चाय गटक गया। आंटी ने उसे गुस्से से देखा। बड़ा बदतमीज लड़का है। खनक भी ये सब देख रही थी। वो वहीं से चिल्लाई। आंटी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अभी बना देती हूँ। रुद्र फिर खनक के पास आया। खनक अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी। उसने खनक का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। ये सब क्या है? रुद्र ने पूछा। खनक जब भी रुद्र के करीब होती थी तो उसे हमेशा नर्वस हो जाती थी। उसकी सांसें तेज हो जाती थी और दिल जोरों से धड़कने लगता था। उसे पता था कि खुद को नॉर्मल दिखाना है, ताकि रुद्र को ये पता न चले कि रुद्र तो उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया है। उसने थोड़ा समय लिया और फिर कहा। क्या सब? जब मैंने तुमसे चाय मांगी तो तुमने कहा कि नहीं है, और जब उस आंटी ने पूछा तो उन्हें दे दी। हाँ, और मैंने चाय बनाई है तो मेरी इच्छा से, मैं किसे पिलाऊं किसे नहीं। खनक अकड़ते हुए बोली। मुझसे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है, अब तो मेरा दिमाग मत चाटो। खनक रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। रुद्र जाने लगा कि तभी वहां रखे खनक के फोन पर किसी चेतन का मैसेज आया। फोन की होम स्क्रीन पर रुद्र ने पढ़ा। तुम्हारी चाय बड़ी मीठी लगी, 1 कप और पीना चाहता हूँ। रुद्र का दिमाग ठनका। ये चेतन कौन है? रुद्र ने पूछा। खनक ने देखा कि रुद्र उसके फोन में झांक रहा है। उसने भाग के फोन उठाया और मैसेज पढ़ा। पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने चाय बनाना शुरू कर दी। ये मुस्कान रुद्र के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। कौन है ये चेतन? रुद्र ने खनक से फिर पूछा। मेरा और वानी का कॉमन फ्रेंड है, यहीं शादी में आया हुआ है। पहले तो तुमने कभी इसका जिक्र नहीं किया। क्यों, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो जो मैं तुम्हें अपनी हर पर्सनल बात बताऊं? वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। रुद्र खनक को इतनी तल्लीनता से चाय बनाते देख खुद को बड़ा परेशान महसूस कर रहा था। मुझे भी 1 कप चाय और पीनी है, रुद्र ने कहा। एक काम करो, कॉमन किचन में जाओ, वहां पर किसी से बोल देना, वो तुम्हारे लिए बना देंगे। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की पीनी है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए चाय नहीं बनानी। दैट्स इट। अब आ गया समझ में? जाओ और मुझे अपना काम करने दो। कहाँ है ये चेतन महाशय? इस रिजॉर्ट में है अभी? तुम्हें क्या मतलब है? होगा जहाँ उसकी इच्छा होगी। वैसे भी वो बहुत मस्त मौला है। तो तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है?
मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम अपना काम करो ना यार, और मेरा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, खनक ने इस बार खींचते हुए कहा। इतने में अर्जुन वहां आ गया। रुद्र चल, तुझे वानी बुला रही है, मैं आता हूं अभी थोड़ी देर में। रुद्र को फिलहाल खनक को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं थी। यार अभी बुलाया है ना, चल ना अभी। चल ठीक है, आ रहा हूं। इस छोटे चेतन को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और फिर इसकी चाय में ऐसी मिठास कम करूंगा कि दोबारा चाय नहीं मांगेगा। बड़ा फ्लर्ट कर रहा है मैसेज के जरिए। रुद्र खुद से बड़बड़ा रहा था। रुद्र वहां से चले गया। खनक उसके जाने की दिशा में देख रही थी। अगर इतनी ही जलन होती है तो मुझसे एक बार कह क्यों नहीं देते कि खनक, मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। पर नहीं, अकड़ू कहीं का। खनक धीरे से बोली। रुद्र, सिड और अर्जुन सब वानी के साथ उसके रूम में बैठे हुए थे। सिड और अर्जुन तो वहां खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन रुद्र की नजरें तो बस बाहर दरवाजे पर ही जमी हुई थी। उसे इंतजार था कि बस खनक जल्दी से यहाँ आ जाए। क्या हुआ रुद्र, ऐसे चुपचाप बैठा है, गेट की तरफ क्या झांक रहा है? नहीं, बस कुछ नहीं, ऐसे ही। वानी, तू आज संगीत की महफिल के बारे में तो बता जरा, कौन कौन डांस पर चांस मार रहा है? सिड ने पूछा। देख यार, मैं तो ऋषभ के साथ डांस परफॉर्म कर रही हूँ और अर्जुन ने यहाँ कोई डांस पार्टनर ढूंढ ली है, ऐसा मैंने सुना है। बाकी एक तू है, रुद्र है और मेरे घर वाले तो हैं ही। और खनक, वो किसके साथ डांस कर रही है? रुद्र ने पूछा। किसी के साथ नहीं, खनक ने तो डांस करना छोड़ दिया। वानी ने निराश होते हुए कहा। क्या? लेकिन क्यों? रुद्र ने पूछा। अनुराग से रिश्ता टूटने के बाद खनक ने अपनी सबसे प्यारी कला को खुद से पूरी तरह दूर कर दिया। तुझे किसने बताया? खुद खनक ने, कल रात को ही, जब मैंने उसे आज की म्यूजिक नाइट के बारे में बताया तो क्या वो नहीं करेगी? पता नहीं, इनफैक्ट वो बोल रही थी कि शाम को वो और उसका कोई दोस्त चेतन शिमला की मॉल रोड जाने वाले हैं, तो शायद वो फंक्शन भी अटेंड ना करे। रुद्र को यह सुनकर तगड़ा झटका लगा। उसे ये कतई गवारा नहीं था कि खनक उस चेतन के साथ कहीं घूमने जाए। उसका बस चलता तो खनक के हाथ में एक डोर बांधकर खुद को उससे बांध लेता। उसने कुछ सोचा और फिर, डोंट वरी बानी, खनक ना सिर्फ फंक्शन अटेंड करेगी बल्कि उसमें डांस भी करेगी। लेकिन उसके साथ डांस कौन करेगा? चेतन? अर्जुन ने पूछा। नो, मैं करूंगा। और कौन? रुद्र तपाक से बोला और वहां से चला गया। रुद्र का इतने जल्दी दिए गए जवाब को सुनकर सभी मुस्कुराने लगे थे। रुद्र खनक को ढूंढता हुआ उसके रूम में पहुंचा। खनक वहां अलग अलग ज्वेलरी पहनकर ट्राई कर रही थी। रुद्र चुपके से भीतर आया और एक पायल उठाई। खनक को होश ही नहीं था कि रुद्र वहीं पर है। रुद्र खनक के पास नीचे जमीन पर बैठा। खनक का ध्यान अब रुद्र पर गया। तुम यहाँ क्या? खनक आगे बोलती उससे पहले ही रुद्र ने उसे चुप रहने को कहा। उसने खनक का पैर धीरे से अपने पैर के ऊपर रखा, उसका घाघरा हल्का सा ऊपर किया और उसे पायल पहना दी। खनक बड़े प्यार से उसे निहार रही थी। रुद्र तो उसकी नाराजगी पल में दूर कर सकता था, ये उसे पता ही था। रुद्र ने वापस उसके पैर को धीरे से जमीन पर रख दिया। खनक के पैर में खनकती पायल ही अच्छी लगती है, रुद्र ने कहा। खनक का ध्यान भंग हुआ। वो दोबारा उसी अंदाज में वापस आ गई, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुद्र की पहनाई पायल वो उतार दे। आखिर पहली बार रुद्र ने अपने हाथों से उसे कुछ पहनाया था। खनक कुछ नहीं बोली और वहां से खड़ी हो गई। सुना है आज आप शाम को कहीं जा रही हैं? कहाँ? क्यों, तुम्हें क्या? मैं अपने हर आने जाने की खबर और हर जगह तुम्हें बताऊं क्या? नहीं, मैं बस बोल रहा था कि जहां भी जा रही हो वहां का प्लान कैंसिल कर दो, क्योंकि तुम आज शाम को मेरे साथ डांस करने वाली हो। मैंने डांस करना छोड़ दिया है, समझे तुम? लेकिन आज करोगी तुम, मैं नहीं करूंगी। रुद्र ने उसके कमर में हाथ डाला और फिर उसे अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। खनक का दिल फिर से जोरों से धड़कना शुरू हो गया। तुम डांस करोगी, वो भी मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला। मैं नहीं करूंगी।
खनक धीरे से बोली, वो तो देख लेंगे। रुद्र प्रताप वशिष्ठ जो बोलता है वो करके दिखाता है, रुद्र ने कहा। खनक कुछ नहीं बोली। उसने खुद को रुद्र से अलग किया और वहां से चली गई। तैयार हो जाओ गाइस, खनक रुद्र की जोड़ी डांस फ्लोर पर फिर से धमाल मचाने आ रही है, रुद्र ने कहा। रुद्र आज शाम की म्यूजिक पार्टी के लिए जमकर तैयार हो रहा था। वो आज कुछ खास लगना चाहता था, और ये सब किसके लिए और क्यों, इसका जवाब रुद्र के अलावा हर कोई जानता था। सिड कमरे में आया। भाई चले? रुद्र पीछे मुड़ा। कैसा लग रहा हूं? रुद्र ने पूछा। सुपर्ब ब्रो, आज तो तू छा जाएगा, लेकिन आज खुद पर इतनी मेहनत क्यों भाई? सिड ने पूछा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वानी की शादी है तो अच्छा तो दिखना ही है ना, रुद्र सिड से नजरें चुराते हुए बोला। सिड आगे कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रुद्र नीचे पार्टी में सबसे मिल रहा था। सब उसके ड्रेसिंग सेंस की काफी तारीफ कर रहे थे। डार्क ब्राउन रंग की इंडो वेस्टर्न शेरवानी के लुक में वो लाजवाब दिख रहा था। रुद्र को बस अब खनक का इंतजार था। तभी रुद्र के पीछे खनक आती हुई दिखाई दी। सिड ने रुद्र को पीछे देखने के लिए कहा। रुद्र पीछे मुड़ा और उसने खनक को देखा। खनक ने ऑफ वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसके बॉर्डर्स पर गोल्डन वर्क था। माथे पर टीका, आंखों में काजल और कानों में छनकती सिल्वर ईयररिंग्स और पैरों में खनखनाती पायल। खनक बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खनक अगर दुल्हन नहीं थी तो आज के फंक्शन में दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। रुद्र ने सोचा ही था कि खनक उसे देखकर सरप्राइज हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो वो खुद उसे देखकर सुपर सरप्राइज हो गया था। सिड ने देखा रुद्र खनक को एक टक निकारे जा रहा है। भाई मुंह तो बंद कर ले, मच्छर घुस जाएंगे, सिड ने ये कहते हुए रुद्र के मुंह को बंद किया। खनक रुद्र के पास आई तो सही, लेकिन पास से ही निकल गई। वो सीधा वानी के पास जाकर बैठ गई। रुद्र अभी भी खनक के इस रूप से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। सभी लोग उसे ही देख रहे थे और अर्जुन तो अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहा था। वो हंसते हंसते रुद्र से दूर चला गया। रुद्र को पता था कि अब उसे क्या करना है। वो सामने स्टेज पर गया। उसने देखा कि खनक को अभी अभी किसी ने मैसेज किया है। रुद्र समझ गया कि मैसेज करने वाला वो छोटा चेतन ही होगा। रुद्र ने माइक लिया और बोलना शुरू किया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रुद्र वशिष्ठ। आज म्यूजिक की शाम है और हमारे बीच कई बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को आपको मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो कि अपने शहर की प्रख्यात डांसर रह चुकी हैं और उन्होंने डांस के जिस इवेंट में भाग लिया है उसे जीता भी है, रुद्र ने कहा। सभी लोग उस व्यक्ति के नाम को जानने के लिए हूट करने लगे। खनक ने गुस्से वाली आंखों से रुद्र को देखा। और उस लाजवाब शख्सियत के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो आसानी से किसी को समझ नहीं आती, जिनका नाम है मिस खनक त्रिपाठी। और सभी लोग तालियां बजाने लगे। जो खनक को जानते थे वो पलटकर उसे देखने लगे। पगला है मेरा यार, देखना तुझे डांस करवा कर ही रहेगा, वानी ने खनक के कान में धीरे से कहा। खनक कुछ नहीं बोली। वो सुनना चाहती थी कि अब रुद्र की तरकश में कौन सा तीर बाकी है। तो इसीलिए आज मैं डांस की रानी खनक त्रिपाठी को चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेज पर आए और मेरे साथ एक बाजी डांस की लगाएं। सभी लोगों ने अपनी तालियों से इस पहल का जोरदार स्वागत किया। खनक उठी और स्टेज के पास आई। मैंने डांस करना छोड़ दिया है। तलाश कर अपनी कला को उस दिल में एक बार, अगर धड़कनें तेज हो जाएं तो समझ लेना कि जुनून अभी बाकी है। रुद्र ने जैसे खनक में जोश भरा। खनक बिना कुछ कहे पलट कर जाने लगी। बस यही तो है यारों, मुझे पता था लड़कियों की यही बुरी बात है। पहले तो इतने भारी भारी कपड़े पहन लेती हैं कि इनके कपड़ों का वजन इनके वजन से ज्यादा लगता है, और फिर इस कारण डांस तो दूर ठीक से चल भी नहीं पाती। बस यही हाल मेरी काबिल सहकर्मी खनक त्रिपाठी का भी हो रहा है। आदत नहीं है ना इसे इतने हेवी कपड़ों की। रुद्र खनक को चिढ़ाते हुए बोला।
पूरा हॉल इस बात पर जोर से हंसने लगा। खनक रुकी और वापस मुड़कर रुद्र को फिर से देखने लगी। क्या हो गया, हालत टाइट हो गई या फुस? चले जाओ तुम, इस हालत में ये डांस वगैरह करना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। तभी वो चाय वाली आंटी बोल पड़ी, ऐसे कैसे नहीं है? लड़कियां अगर इतने सुंदर कपड़े पहन सकती हैं तो उनके साथ बहुत सुंदर डांस भी कर सकती हैं, क्यों साथियों? उनके इतना बोलते ही सभी औरतें खनक को चीयर करने लगी। रुद्र मंद मंद मुस्कुरा रहा था, आखिर उसका काम जो बन रहा था। अरे आंटी रहने दो, इसने ये सब पहनकर भी कभी डांस नहीं किया है, अभी गिर पड़ेगी तो मेरी वाणी की पार्टी खराब हो जाएगी। खनक को रुद्र अब स्टेज पर आने पर मजबूर कर रहा था। सभी अब खनक को रुद्र के साथ डांस करने को कह रहे थे। सो दैट्स इट, चैलेंज्ड, डिसमिस्ड। खनक त्रिपाठी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो अब यहाँ से मुंह छुपाकर भागेंगी। जाओ खनक, तुम्हें जाना ही था ना, जाओ, रुद्र ने कहा। रुद्र ने खनक के सामने अब वहां से निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि अब खनक जाती तो उसका मजाक बन जाता। खनक को जबरदस्त गुस्सा आ रहा था, पर वो जानती थी कि उसके पास अब एक ही रास्ता है। ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, खनक बुलंद आवाज में बोली। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।